शब बारात है, ये हलवा हल्की ग़िज़ा थी बुजुर्गों की, कम खाएंगे, पूरी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन आज हलवों में इतने मग़ज़ियात डाल दिए कि बंदा सारी ग़िज़ाएं छोड़ के हलवे पे गिरता है तो उस वक्त तक नहीं उठता जब तक नाक तक पेट भर नहीं जाता। ये है हमारी हकीकत। आज इतने लजीज हलवे बना दिए गए कि बंदा हलवे से ही पेट भर लेता, नाक तक खाता, सांस सीधी नहीं आ रही है। सिर्फ हलवा खाना इबादत नहीं है। हलवा क्यों बना ये सोच, क्यों बना ये सोच? मार्केट में देखो, गलत नहीं कह रहा हूं, हमारी अपनी बहन बेटियां आज के दिन श्रृंगार करके बाजारों की जीनत बनी हुई है। हमारी कौम को गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। ऐसा से गुनाह ही खत्म हो गया। हमने आज के दिन को भी त्योहार बना दिया। भाई ये गुनाहों से तौबा की रात थी, अपने रूठे रब को मनाने की रात थी, अपने रब को राजी करने की रात थी। और तू भूल गया रब को, तुझे मुस्तफा की वफाएं भी याद नहीं रही। 12वीं के झंडे लगाने से कामिल ईमान नहीं हो जाता। जिस तरह झंडा घर पे लगाता है, उनकी गुलामी का झंडा दिल के ऊपर भी लगा। क्यों नहीं लगा दिल पे झंडा? 12वीं आएगी, हर छत सजेगी, हर गली सजेगी, लोग सफाई करेंगे। तू बता तूने दिल को कितना साफ किया, हुजूर के मोहब्बत में तूने घर कितने सजाए और अपने आप को कितना सजाया। नहीं बदले हम, नहीं बदले। इस सोच में डूबे हैं। अभी जवानी है, अभी मौत नहीं आनी है। खुदा की कसम, आला हज़रत फरमाते हैं, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अभी नारा लगा दे कोई भी बंदा खड़े होकर, एक नारा लगता है गुलामी ये रसूल में जवानियां लुटाएंगे, ये नारा लगता है। बेशक शान है हमारी नारे, लेकिन जरा ये बता, खाली जवानियां लुटाना गुलामी मुस्तफा है या जवानी को सजाना भी गुलामी मुस्तफा है? बताओ। गुलामी मुस्तफा सिर्फ जवानी लुटाना नहीं, जवानियों को सजाना भी गुलामी मुस्तफा है। ये नारा कब लगाओगे? गुलामी ये रसूल में दाढ़ियां रखाएंगे। ये नारा कब लगाओगे? गुलामी ये रसूल में लिबास मुस्तफा वाला बनाएंगे। आज ये नारा कोई नहीं लगा। एक रात के लिए पूरी कौम मुसलमान बन गई। कल का सूरज जब निकलेगा तो जो 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल रहा था वो वही होगा। 1 मीटर में 90 सेंटीमीटर जो मार रहा था वो वही नाप रहा होगा। ये गुलामी ये रसूल है, ये खौफे खुदा है। आज तौबा करके उठना प्यारे, और रब से वादा करके उठना, मालिक जिंदगी भर वो करूंगा जिससे तू भी राजी होगा, तेरा मदीने वाला मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादा करके उठो, जवानियों को सजाओ। आज हमें हया नहीं आती। हुजूर के गुलाम है, नाम है हज़रत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला। समझ रहे ना मेरी बात? समझ में आ रही है आप लोगों को? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। मालूम है बातें कड़वी हैं, हाँ, मगर याद रखिए मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपना मसला नहीं है किसकी रजा हासिल होगी, कौन ढूंढेगा। अभी हम सिर्फ धोखे में, अपने आप को धोखे में रखे हुए, धोखे में रखे हुए हैं। निकलो धोखे की दीवार से बाहर, और कभी चादर में मुंह छुपा के अपने गुनाहों का मुहासबा कर। दिन में कितनी बार रब की नाफरमानी की है, पूछ अपने आप से। कितनी तकलीफ हुजूर के दिल को दी है, पूछ अपने आप से सुबह से शाम तक। जब कम तोल रहा था हुजूर याद थे कि नहीं? जब लोगों का दिल तोड़ रहा था मुस्तफा याद थे कि नहीं? जब अपने आगे किसी गरीब को खड़ा नहीं होने दे रहा था तब हुजूर याद थे कि नहीं? पूछ अपने आप से, तूने कितना काम हुजूर की रजा के लिए किए, ताकि तुझे एहसास हो ये जिंदगी कहां गुजर रही है तेरी। मैं नहीं जानता इसमें से कितने ऐसे हों जिन्हें कल का सूरज नसीब ना हो, कितने ऐसे भी होंगे जिन्हें आइंदा साल ये रात नसीब नहीं होगी, कितने ऐसे थे जिन्हें आज ये रात नसीब नहीं हुई, पिछले साल थे और इसी खुमार में जी रहे थे। मौत अभी नहीं आनी है, मौत अभी नहीं आनी है। लेकिन प्यारे, जब मौत अपना पंजा गाड़ देती है तो बड़े बड़े हाकिमों को एक लम्हे की फुर्सत नहीं देती। तेरी मेरी औकात क्या है, तेरी मेरी हैसियत क्या है? कारून से मौत ना रुकी, शद्दाद से मौत ना रुकी, नमरूद से मौत ना रुकी, तो तेरी मेरे पास पावर क्या है यार? मौत जब नबियों को भी आई है तो तुझे मुझे कौन मौत से बचा सकता है? सोचो तो सही। आज ये रात नसीबों से मिली है। एक होता है गुनाह, एक होता है एहसास गुनाह। गुनाह हो जाएगा, इंसानी फितरत है, लेकिन एहसास गुनाह ना हो ये शैतानी फितरत है। हाँ, हम गुनाह करते हैं लेकिन एहसास गुनाह नहीं। गौर से सुने, मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम है हज़रत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर कोई काम होता ना, फरमाते सालिबा जी या रसूल अल्लाह फला काम कर दो, दौड़ के जाते काम कर लेते।
और ये इतने करीबी सहाबी थे, मेरे हुजूर के इतने चही थे, सिर्फ पैगाम नहीं लेके जाते थे, बल्कि कभी हुजूर कहते थे सालिबा हमारी जुल्फों में तेल लगाओ, तो ये नसीबों वाला सहाबी था जो हुजूर की जुल्फों में अपने हाथों से तेल लगाता, कभी हुजूर के बाजू दबाते, कभी हुजूर की खिदमत करते। ये नसीब हजरत सालिबा का। मेरे हुजूर ने कोई काम बताया, सालिबा जल्दी जाना और वापस आना। सालिबा गए, तो पहर हो गई, पलट के नहीं आए, पलट के नहीं आए तो पहर तक। हजरत सालिबा जब नहीं आए, हुजूर ने फरमाया साहबा मेरा सालिबा कहाँ है? कहा हुजूर कभी ऐसा नहीं हुआ, आपने भेजा और आने में ताखीर हुई हो सकता है कहीं काम में मसरूफ हो, बात आई गई हो गई, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अल्लाह अकबर, 40 दिन गुजर गए हैं, सालिबा पलट करके नहीं आए। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा सहाबा का जी या रसूल अल्लाह मेरे सालिबा का पता तो लगाओ, कई दिन हो गए हैं सालिबा का पता नहीं चल रहा है। सहाबा तलाश करने लगे, पूरा शहर छान डाला, कहीं हुजूर के सहाबी का पता ना चला। आखिर तलाश करते करते जंगल तक पहुंच गए, लोगों से पूछा बताओ तो सही, एक जवान तुमने देखा हो तो बताओ। का जवान की पहचान क्या है? कहा उसका सीना चौड़ा है, बाजू भरे हुए हैं, चेहरे पे जवानी के आसार है, चलता है तो एक वजूद जाकिर होता है, मजबूत पट्टों वाला है, एक जसीम शख्स है, भरे हुए सीने वाला है। तो एक शख्स ने कहा ऐसा तो मैंने कोई नहीं देखा है, लेकिन एक शख्स को जानता हूं कि जो बड़ा कमजोर है, पतला दुबला है, चलता है तो कदम कांपते हैं। कहा तुझे कब मिला? कि रोज सुबह शाम आता है, मेरी बकरियों का दूध लेकर के जाता है, इस तरह उसे जानता हूं। कहा कहां मिलेगा? कहा जाओ वो इस पहाड़ी की आड़ में होगा, वो रोता रहता है, ये तो नहीं जानता उसे दुख क्या हुआ है, उसे गम क्या है, लेकिन इतना जानता हूं वो पूरा दिन रोता है। अल्लाह अकबर, हुजूर के सहाबी गए, जाके क्या देखते हैं? बकी सालिबा है जिनका सीना चौड़ा था, आज सूख के कांटा हो चुके हैं, जिनकी जवानी लोगों को दावत नजारा देती थी, आज कमजोर हो चुके हैं, जैसे पहुंचे गए क्या देखते हैं? सालिबा ने सजदे में नजर रखा हुआ है और उसके बाद आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत उमर भी गए, जाके खड़े हो गए, हाथ कंधे पे रखा। सालिबा कह रहे थे ए मेरे मालिक अब मैं जीना नहीं चाहता हूं, मैंने गुनाह किया है, ए मेरे परवरदिगार अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। अल्लाह अकबर, ये जुमले थे। हजरत उमर ने कंधे पे हाथ रखा, सर बुला के देखा, हजरत उमर खड़े गए, आपने देखा, चीख निकल गई। कहा उमर मुझे माफ कर दिया जाए, क्यों आए हो? कहा हुजूर ने बुलाया है, इतना सुनना था चीख निकल जाती है। कहा उमर मैं आका की बारगाह में जाने के लायक है, कंधे पे रखा है, लेकर के मस्जिद में आए हैं, नमाज हो रही है, जैसे हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत उमर ने सालिबा को उतारा, इतनी ताकत न थी कि खड़े रह जाते, फर्श पे लेट गए हैं सालिबा, और उसके बाद हजरत उमर जल्दी गए, नमाज में शामिल हुए, जैसे सलाम फेरा गए, मेरे नबी ने उमर को देखा, कहते उमर का जी या रसूल अल्लाह, कहा मेरे सालिबा का कुछ पता चला हो तो बताओ, मेरे सालिबा का कोई पता चला? चीख निकली हजरत उमर की, कहते जी या रसूल अल्लाह मिलने आया हूं सालिबा को। कहां के सालिबा? का वो पागल फर्श पे लेटा गए, हुजूर ने दौड़ लगा दी, हजरत सालिबा फर्श पे है, गोद में सर रखा, मुस्तफा ने मत्था चूम के कहा था सालिबा आंखें तो खोल प्यारे, आंखें क्यों नहीं खोलता है? हजरत सालिबा बंद आंखें करके कहते हैं आका मेरी आंखें आपको देखने के लायक नहीं है, इन आंखों ने एक औरत के बाल देख लिए हैं, अभी आंखें इस लायक नहीं है कि आपके चेहरे पे पड़ सके। अल्लाह को अकबर, रोते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे रब ने मेरे लिए कौन सी सजा भेजी है, बताया जाए। अभी इतना कहा था, जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह सालिबा से कह दीजिए रब ने इसकी हर खता को माफ फरमा दिया है। इतना सुनना था, बरेली से आवाज आती है, कल वक्त पे आचर सरसरी चौकट पे खड़ा हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज गुनाह है, एहसास गुनाह नहीं, बहुत खुद माशाअल्लाह, हमारा जहन रहता कपड़ों पे धब्बा ना लगे, ये न सोच कपड़े पे धब्बा लगना है कि नहीं, ये फिक्र कर अमल नामा सियाह ना हो जाए, ये सोच अमल नामा सियाह ना हो जाए। कसम खुदा की ये हुजूर हैं जो लाज बचाए हुए हैं, ये कड़वी सच्चाई है। अगर हुजूर ने लाज न बचा रखी होती, आज 90% लोगों की सूरतें बिगाड़ दी जाती। ये तो करम है रब का कि उसने तेरे मेरे गुनाहों पे पर्दे डाल रखे हैं, अगर वो पर्दे उठाने पे आ जाए तो बड़ों बड़ों को जलील कर दे। ये करम है उसका कि उसने तेरे मेरे गुनाहों को छुपा रखा है अपने करम के पर्दों में। लेकिन हम समझते हैं कि हम चालाक हैं, हम होशियार हैं, पकड़े नहीं जाते। खुदा की कसम कितनी भी होशियारी कर ले, अल्लाह जब पकड़ने पे आता है तो बड़े बड़े छूट नहीं पाते, छूट नहीं पाते। डर अल्लाह से यार, खौफ खा खुदा का, कम से कम शर्म कर। आज ये सोचते हो कोई मतलब नहीं, कौन पूछेगा? मौलवी को खातिर में नहीं लाते, इमाम के पास बैठने का वक्त नहीं, डर किससे लगेगा?
ये हमारी कौम की सच्चाई है। आज हमारी मस्जिदों में जाके देखो, इस्तंजे के लोटे जंजीरों से बंधे हुए। हाँ, कई जलसों में मेरे जूते चोरी हो गए। हालात हमारी कौम, जबकि मुफ्ती साहब चप्पलों की हकीकत ये है, चप्पलों की हकीकत ये है, अगर बंदा अंधा भी है ना, अंधा, और पैर डाले जूती में तो पैर खुद बता देता है ये तेरी नहीं है। बेशक हक बात बताता है कि नहीं? बताता है, पैर खुद बता देता है ये तेरी नहीं। लेकिन बंदा उतारे जब ना, जब धोखे से पहनी हो, जब ये सोच कर पहनता पिछले जुमे को नई चुरी थी, अपने से महंगी लेके जानी, फिर वो उतारेगा, फिर तो भाई कोई चंद पैर डालता है कि बड़ी तेजी से पहन के निकल जाता है। ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी सच्चाई है। शबे बारात है आज, रखो कोई मोबाइल रास्ते में, सारे टोपी वाले गुजर रहे हैं, 10 मिनट बाद ऐलान कराना मेरा मोबाइल गिर गया, 10 दिन तक पता नहीं चले। हाँ, नीयत हमारी मजबूत नहीं, नीयत मजबूत नहीं। हम ये सोचते हिसाब किसे देना, बंदे हिसाब मुझे नहीं देना, हिसाब खुदा को देना। यह भी सोचना चाहिए हम किसके उम्मती हैं, हम किसके उम्मती हैं। ये जो चेहरों की जोग्राफी सलामत है ना, ये तेरे मेरे सजदों की वजह से नहीं है, बल्कि हुजूर की उम्मत में हो इसलिए चेहरे बचा के रखे गए। रब तो कहता महबूब, जब ये जमीन पे सितम करते हैं, दुनिया वालों पे जुल्म करते हैं, तो मैं इनको जुल्म करते देखता हूं। मैं चाहता हूं कि जमीन पलट के इसकी हड्डियों को सुरमा बना दूं, मगर महबूब तेरा चेहरा बचा जाता है, सिर्फ तेरी निस्बत बचा के ले जाता है, वरना ये एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। मैंने वादा किया कि मां कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम। पीछे वाले लोग कतई ऐसे बैठे हैं कि जैसे कबड्डी में आए बैठे, कोई पछाड़ा जाएगा तभी हो होगी। हुजूर की महफिल है भाई, हुजूर की महफिल है। वो कहा था किसी ने, ये बज़्म में है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। ये मेरा इलाका जरूर है, लेकिन वो मैं कम नसीब आदमी हूं कि जो मैं अपने इलाके को भी वक्त ज्यादा नहीं दे पाता। डॉक्टर साहब क़िबला और हमारे हज साहब, इन लोगों के कहने की वजह से इनका इसरार हाजिरी हुई है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर ये बुलाने वाले इतने अच्छे हैं तो उम्मीद है सुनने वाले भी अच्छे ही होंगे, है ना। तो अब चूंकि तालीम का दौर है, अब सर ना हिलाएं, जबान हिलाएं। जबान हिला सकते हैं ना, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। खुदा सलामत रखे। ये मिलक की सरजमीन है ना, लालू वाले की मिलक, ये तिगरी की मिलक, ये लालू वाले की मिलक है। हाँ, दो मिलक कही है ना, ये तिगरी वाली भी है, लालू वाले की भी है, तो हमें कंफ्यूजिंग हो जाती है उसमें, पता नहीं कौन सी वाली मिलक में बैठे। लालू वाले की मिलक है ये। खुदा आपको सलामत रखे और मोहब्बतों का शुक्रिया जिस मोहब्बत से आप आए बैठे हैं। अल्लाह करे कि जितनी देर बैठे ये सोच के बैठे कि हमें कुछ ना कुछ हासिल करना है। यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। ये इदारे, ये मदरसे, ये उलमा की मेहनतें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि हमारी कोशिशों के सिले में खुदा हर शख्स तक कुरान की तालीम को आम कर दे। और वो लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो लोग इन पढ़ने वालों का ताउन करते हैं, चाहे वो मदरसे की इमारत बनाकर हो, या उस्ताद की तनख्वाह दे करके हो, या कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों को खाना खिला करके हो। ये इतनी बड़ी इबादत है कि इसकी कीमत मैदान क़यामत में पता चलेगी। आज जो जमींदार हैं, जो पैसे वाले हैं, जो ठेकेदार हैं, उनका मिजाज थोड़ा सा अलग होता है। वो कहते हैं यार क्या है ये हाफिजी लोग, क्या है ये मौलाना लोग। जानते हो जहां बैठ के कुरान वालों ने कुरान पढ़ा था ना, अल्लाह क़यामत में उस जमीन की मिट्टी उठवाएगा और फरमाएगा ला के अब इसे तराजू में रखो। मालिक क्या होगा? कभी इसके बदले में गुनाहगारों को जन्नत अता की जाएगी। इनके कदमों से लगने वाली मिट्टी इतनी बाबरकत होती है, तो अंदाजा लगाइए ये कुरान पढ़ने वाले कितने बाबरकत होंगे, कितनी इज्जतें अल्लाह ने इनको बख्शी हैं। लेकिन हमारा तो मिजाज ही अलग है। और एक बात समझ बैठी है हम लोग के जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, अभी मौज कर लेने दो। वो भाई किसी के बाप में दम नहीं है जो तख्ते लगने के बाद कुछ देख पाए, औकात नहीं है जो कब्र के अंधेरे को उजाले में बदलने की ताकत रखता हो। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग, देखें कब्रिस्तान गए होंगे कभी कव्वाली सुनने, अक्सर मेले भी ना कब्रिस्तानों में, भोजपुर में उरस होता, उर्स थोड़ी होने, उरस हो रहा है। हाँ, पूरा कब्रिस्तान तमाशों से भरा रहता है।
कब्रों पे लोग चढ़े रहते हैं। गैरत आती है यार, हम तो हुजूर के उम्मती हैं, क्या हमें कब्रों के भी एहतराम नहीं रहे? जिस जमीन पे जूते उतार के चलने की इजाजत है, वहां कब्रिस्तान में कब्रों के ऊपर चढ़ बैठे। और कब्रिस्तान में भी कोई तिलावत नहीं है, उलमा बैठे। कब्रिस्तान में तो जोर से कुरान पढ़ने तक की इजाजत नहीं, और वहां कव्वालियां हो रही हैं, तमाशे हो रहे हैं, जूते पहन के गधे घोड़ों की तरह तोड़े जा रहे हैं। मरना नहीं है, आना नहीं है कब्रिस्तान में एक दिन, ख्याल नहीं है कुछ भी हमें। ओ भाई, कब्र वो जगह है जहां सबको आके लेटना है, और किसी की कब्र ऐसी नहीं होगी कि किसी की कब्र में ईंट लग गई और किसी की में सोना लग गया, किसी की में लोहा लग गया। कब्र सारी कच्ची होनी है। तजर्बा ना हो तो कर लेना, कब्रिस्तान जाओगे पता चल जाएगा, हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सभी को मरना है, लेकिन तैयारी कोई नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। और कई बार तो सीधे मदरसे वालों को लोग गालियां देते, ताने देते, तरह तरह की बातें करते। अगर मस्जिद का इमाम या मौलवी समझाने बैठ जाए ना, तो कहते हैं जी तब चलेंगे जब खुतबा होगा। मौलाना बहुत कड़वा बोलते, खुतबे के टाइम मस्जिद में जाना। हमारी कौम इतनी बेगैरत हो गई है, हमें खतीब भी वो चाहिए जो यहां बैठ के शेख चुल्ली की हरकतें पूरी अदा करें, जो मिंबरों पे बैठ के तमाशे करें, जिनकी बातों में मजाकें हो। हम इतने बेगैरत होते चले जा रहे हैं। इन महफिलों का मतलब यह होता था, अगर कोई गुनाह का आदी होता था तो महफिलों में आकर के तौबा करके उठा करता था। आज ये मकसद खत्म हो गया। कह रहा बड़ा मजा आया यार, वो तो माइक फेल कर गया, उसने तो साउंड उड़ा दिए, उसने तो पत्ते बजा दिए, कुछ नहीं बजने वाला। आज दम है ना सीने में, तो आज बज रहा है जो भी बज रहा है। आज ताकत है ना, आप भी बुला रहे हो, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं आ जाना। कल जब सांस फूलने लगेगी और बात भी एक सांस में पूरी नहीं होगी ना, तो फिर गैर तो गैर अपने भी 2 रोटी देने तैयार नहीं होते। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके धोखे में मत रहना। तुम जितना चाहो कमा लो, तुम्हारा कमाया हुआ रखा रह जाएगा, तुम्हारे बाद वाले मौज करेंगे, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। ये याद रखो, मेरी कमाई का हिसाब मुझे देना है। खाएंगे बच्चे हिसाब में दूंगा, खाएंगे बच्चे हिसाब आप दोगे। तो जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जो हिसाब भी आसान हो जाए और कब्र की मंजिलें भी आसान हो जाए। हम किधर चलने लगे, हम किधर? नहीं जी, मौलवी साहब को हटाओ, इन्होंने तो मेरे जुए के बारे में बात कर दी, ये इमाम नहीं रहेगा। इसने मेरे सट्टे के खिलाफ बात की है, ये इमाम नहीं रहेगा। इसने ढोल के खिलाफ तकरीर की है, मेरा बेटा तो इकलौता ही था ना, मुझे तो आतिशबाजी करनी थी। और यार कई लोग कहते हैं कि शादी एक बार होती है, मैं कहता हूं भाई शादी एक बार होती है तो जिंदगी भी एक ही बार मिलती है। अभी से जैसे चाहो गुजार लो, इसे चाहो तो अल्लाह को राजी करके गुजार लो, और इसे चाहो तो अल्लाह को नाराज करके गुजार लो। माफ कीजिएगा अगर मैं भी खड़ा कर लूं ना, शबे कद्र आने वाले, शबे कद्र आने वाले, एक मैसेज बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज क्या है? माफ कर देना, जिंदगी में कोई खता हो गई। चल रहा है ना, लोग मांग रहे हैं ना माफी। हैरत की बात है, जो बंदा दुनिया से माफी मांग रहा है, उसने अपने घर में अपने बाप से माफी नहीं मांगी, उसका भाई उससे घर में नाराज है, और ये सोशल मीडिया पे छोड़ रहा है। माफ कर देना कभी दिल में पाओ, जिससे कभी वास्ता नहीं पड़ा, उसके आगे गिड़गिड़ा रहा है। और जिस बाप ने तुझे लुक में करके खिलाया, जिसने तुझे नजर नजर बढ़ा दिया, जिसने पलक पलक तेरी परवरिश की, उस बाप से माफी मांगने की फुर्सत क्या करोगे ऐसे मैसेज डाल करके जिसमें तुम समाने में तो अपनी शराफत दिखाओ और अपने बाप से माफी मांगने की फुर्सत, अपनी मां से माफी मांगने की फुर्सत। हम सोशल मीडिया पे इसलिए मैसेज डालते हैं ताकि लोगों की नजर में हम पसंद हो जाए। यार घमंड नहीं है इसमें, सोशल मीडिया पे माफी मांगना, तकब्बुर नहीं है इसमें, सोशल मीडिया पे माफी मांग रहा है। और यार दुनिया वालों से माफी ना मांग, पहली जिम्मेदारी तेरी है। पहले अपने बाप को देख, कहीं वो तुझसे नाराज तो नहीं है, माँ को देख के इसका दिल तो तुझसे टूटा हुआ नहीं है, बहन को देख के वो तेरी वजह से आंसू तो नहीं बहाती है, भाई को देख के तेरी वजह से वो नाराज तो नहीं है। पहले इस पूरे परिवार को देख, हमारी कौम दुनिया में तमाशा करती है, लेकिन कभी बाप का ख्याल नहीं आता, कभी माँ का ख्याल नहीं आता। अगर कहा जाए जवान बाप को राजी कर ले, कहता क्या करूं मौलाना,
तेरे बाप माफ नहीं करते हैं। नादान तूने बाप को चारा रखी है, बाप के सीने में जो दिल है बजाकर ये देखने में सख्त है लेकिन अंदर से बड़ा नर्म होता है। अगर तुझे लगता है तेरा बाप तुझे माफ नहीं करेगा, मेरी बात लिख ले, आज की रात चला जाना। तेरा बाप बिस्तर पे लेटा हो, आंख बंद हो, सो रखा हो, उसके पैरों की तरफ बैठ जाना, आहिस्ता से तलवे पकड़ के दबाने शुरू कर देना। जब तू पैर छुएगा तेरे छूने के एहसास से बाप उठ के बैठ जाएगा। जैसे ही उठेगा तुझे देखेगा, कहेगा क्या बात है बेटे, इतनी रात को क्यों बैठा है? कहना बाप माफी लेने आया हूँ, ये तू जुमला कह देना। फिर आंखों में झांक के देखना, खता तेरी होगी, बाप रोता नजर आएगा, गलती तेरी होगी, आंख में उसके आंसू होंगे। आगे बढ़ के सीने से लगा के कहेगा रखते जिगर तूने आने में देर कर दी है, मैं तो तेरे आने से पहले तुझे माफ कर चुका। इज्जत करो माँ बाप की, ये वो दौलत है, अगर चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। आज ये है तो तेरा पास मिलने का वक्त नहीं, आज ये है तो तेरे पास इनके पास बैठने का वक्त नहीं। कल जब ये नहीं होंगे याद आएगी तो इनसे मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। आज ये बोलते हैं तू नहीं बोलता, कल तू बोलेगा ये नहीं बोलेगा। तरस जाएंगे तेरे कान की आवाज सुनने, रोगे यार कहां गई वो दौलत। मेरा जवानों मेरे बच्चों मेरी बात गौर से सुनना। आज रात के 12 बजे घर में आते हो, बाप कहता है कि रात को कहां था, तो कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूं, मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। अगर तू 3 बजे आए तेरा बाप तुझे टोक देता है इतनी रात तक आया न रहा कर, तो तू अकड़ जाता अपने बाप पे। कसम खुदा की ये आवाज तेरे लिए आजाद नहीं है, ये खुदा की रहमत है, रहमत है ये आवाज। कल जब ये आवाज बंद होगी और तू 3 बजे आएगा, कोई तुझे टोकने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तब तेरी कान तलाश करेंगे उस आवाज को जो रात के 3 बजे आया करती थी और तुझसे कोई पूछा करता था बेटे इतनी रात तक कहां था। हाँ साहिब, ये बाप होते हैं, ये माँ होती है। जब दुनिया तुमसे बेफिक्र होती है, ये तुम्हारी फिक्र में रहते हैं। तेरे दुश्मन नहीं है, तुझसे हसद नहीं है, तुझसे चलते नहीं है, तुझसे डरते नहीं है। मेरे भाई गौर से सुनना, जब तू रात को 3 बजे गायब हो जाता है, इसको नींद नहीं आया करती है, ये बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है। तूने इस बाप की कदर नहीं की, इसकी मोहब्बत को नहीं पहचाना। ये 3 बजे तुझे उठ करके जो डांटता है, तुझे जलील नहीं करता है, बल्कि तुझे बताना चाहता है बेटे मैं इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि तूने 3 बजे घर में एंट्री की है, अभी तक मेरी आंख नहीं लगी है। हाँ जवान, तू 3 बजे आता है, ये जागते रहते हैं। कभी दिल पे हाथ रख के बता, जब ये 3 बजे आए हैं, कभी तूने भी जाग के इंतजार किया कि नहीं, कभी तूने भी इनका इंतजार किया कि नहीं। साकिब हम रातों में चला करते हैं, रोडों पे दिखाऊंगा, कई बार बूढ़े बूढ़े लोग लाठी लेकर के रोड पे उतर आते हैं। हमने गाड़ी रोक के पूछा बाबा इतनी रात को क्यों खड़ा है, कहीं जाना है या सवारी का इंतजार है? वो कहता नहीं नहीं बेटे तू जा, मैं किसी काम से खड़ा हूँ। बाबा बता तो सही काम क्या है? तो वो कहता है बेटा काम से गया था, अभी पलट के नहीं आया है, रोज शाम को आ जाता था, अभी तक नहीं आया, इसलिए राह पे निकल के आ गया हूँ ताकि बेटे का जल्द अज जल्द पता चल जाए। वो मेरे भाई नसीब वाला है जब तेरी नागे तकने वाले मौजूद हैं, वो कदर वाला है जो तुझे प्यार करने वाले मौजूद हैं। इनके इंतकाल के बाद चाय पी के बेटा कहने वाले 1000 मिलेंगे, पैसे लेके दुआएं देने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन याद रख जो बिना लालच के रातों को उठ उठ करके तुझे दुआएं देता है वो तेरे माँ बाप के सिवा दुनिया में कोई दूसरा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इज्जत करो माँ बाप की, कदर करो। ये रूठे हैं तो इन्हें मना, ये नाराज है तो इन्हें राजी कर लो, ये नाराज है तो इन्हें राजी करो। ये तो माँ बाप है। मैं जाओ मिंबर से लेकर नीचे तक, ए टू जेड, अमीर से लेकर गरीब तक, हाँ मजदूर से लेकर के अधिकारी तक, कोई एक बंदा ऐसा दिखा दो जिसने अपने बाप से ज्यादा प्यार करने वाला किसी को देखा। नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते। इसलिए आप उसकी मोहब्बत को तब समझेंगे जब आपके आगे औलाद होगी। उन्होंने आपकी फीस भरने में, आपके कोर्सेज के लिए ओवर टाइम ड्यूटी करके तुम्हारी कोर्स और तुम्हारी फीस जमा की, तब जाके तुम्हारी जेब पे कलम, तब जाकर के लोगों ने तुम्हें सल्यूट और सलाम किया। वरना 30 साल की उम्र में हार्ट अटैक, 40 साल से पहले हार्ट अटैक होता है। लोग कहते हैं कि अब जो कोलेस्ट्रॉल है, तेल खा रहे हैं लोग। मैंने कहा पहले खालिस तेल खाते थे, अब तो फॉर्चून खाते हैं।
फिल्टर खा रहे, फिर भी हार्ट अटैक। कहता चिकनाई की वजह से मरा, कोई कहता चर्बी की वजह से मरा, कोई कहता कोलेस्ट्रॉल की वजह से मरा, कोई कहता खून गाढ़ा पड़ गया था। मैं कहता हूँ याद कर, अगर कोई औलाद वाला गया है, लोग कहते हैं कि ये हार्ट अटैक से मरा, मैं कहता हूँ सोच तो सकी, इसे हार्ट अटैक चर्बी की वजह से नहीं आया, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं आया, बल्कि वजह यह है जिस दिन रात में तू घर में आया था, तूने दरवाजा खटखटाया था, बाप की आंख लग गई थी, दरवाजा खोलने में देर हो गई थी, तूने दरवाजा खुलने पे अपने बाप को कुत्ते की तरह छिड़का था और ये कहा था कि तुम्हें पता नहीं अब से दरवाजे पे खड़ा हूँ, तुम्हारी आंख क्यों नहीं खुली। उस दिन तेरे बाप के दिल को झटका लगा था, जिस झटके ने पूरे बदन का खून 5 सेकंड के लिए रोक दिया था, फिर 5 सेकंड के बाद वो खून नसों में दौड़ा, फिर एक जगह खून जमा रह गया था, धीरे धीरे उसकी गांठ बनी और चलते चलते वो दिल तक आया, उसने आके दिल की नस को बंद किया, दिल की धड़कनें बंद हो गई। दुनिया कहती है ये हार्ट अटैक से मरा है, मैं कहता हूं नहीं, ये हार्ट अटैक से नहीं मरा, बल्कि इसको औलाद के ताने और उसकी गालियों ने मार डाला। हाँ, उसे औलाद का गालियां खा गई। खुदा के वास्ते परदेश से कमाते हो, माँ बाप को तुम्हारी दौलत से कोई मतलब नहीं। लिख लो मेरी बात। कई लोग कहते हैं जी मेरे माँ बाप जो है मेरे पैसे के पीछे, खुदा की कसम ये तेरे पैसे के पीछे नहीं पड़ते, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये पैसे के पीछे नहीं पड़ते। ये अगर इन्हें पैसा प्यारा होता ना तो उस दिन इन्होंने पैसे से प्यार दिखाया होता, जिस दिन तेरे दिल के सुराख बंद हुए थे, तब डॉक्टर ने कहा था 10 लाख लगेगा, एक बाल पा जाएगा। इसने उस दिन अपनी जमीन बाप दादा जायदाद बेच के तेरे दिल में पानी डलवाया था। उस दिन इसे पैसा प्यारा नहीं था। लोग कहते मेरी बीवी से जलते मेरे माँ बाप, अगर ये चलते तो खुदा की कसम तेरे सेहरे वाले को जितनी खुशी तेरे बाप को होती है उतनी खुशी तेरे किसी यार जलते तो तेरा निकाह ही नहीं करते, ये तेरा गला दबा के मार देते, ये चलते नहीं। एक जवान कहने लगा मुझसे तकलीफ क्या है माँ बाप को जानते हो? एक जवान खुद कहता मुझसे, कहता हज़रत मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछ। उसने कहा बात यह है कि मैं जब घर में आता हूँ मेरी बीवी मुझसे लड़ती है, मैं लड़के बगैर खाए खाना सो जाता हूँ, मेरी माँ देखती रहती है, लेकिन कहता इधर मैं करवटें बदलता रहता हूँ, इधर माँ करवटें बदलती रहती है। जब सुबह उठ के मैं काम पर बगैर खाए जाता हूँ ना, मेरी माँ रोती है, वो चाहती है कि रात उठ के खाना खिला दे मुझे, लेकिन मेरी बीवी की गालियों की वजह से मेरी माँ मुझे उठाने नहीं आती। वो कहता मैं क्या करूं? लोग खुल के क्या जा रहे हैं, जिन औरतों की वजह से तेरे माँ बाप परेशान है, आग लगा दो, घर से निकाल दो। कह दो हमें औरत प्यारी नहीं है जो माँ की इज्जत नहीं कर सकती, हमें औरत प्यारी है जो हमारी माँ की भी इज्जत करेगी, हमारे बाप की भी इज्जत। माँ क्या होती है? मेरे हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये कौन है? ये कौन है? कायनात है इस्लाम का एहसान, लेकिन ये वो खातून है जिनका इस्लाम का एहसान, जिनको मेरे हुजूर ने मोहसिना इस्लाम फरमाया मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम का एहसान है। मैं उन औरतों की बात नहीं करता जिनकी रात भी सीरियल के आगे गुजरती हो, जिनका दिन भी टीवी के आगे गुजरता हो। मैं उस माँ की बात करता हूँ जिसने इस्लाम का एहसान किया। जब हुजूर के निकाह में आई थी तो आपके कपड़ों में सोने के तार पड़े हुए थे, लेकिन जब दुनिया से जाने का वक्त आया था तो आपके कपड़ों में 16 पैबंद लगे हुए थे। वो खातून जिसको मलका अरब कहा जाता था, उसने सारी दौलत इस्लाम के लिए लुटा दी। वो खातून एक दिन हुजूर की रिजाई अम्मी, सगी अम्मी नहीं, रिजाई माँ, वो माँ नहीं जिसने पैदा किया, वो माँ जिसने दूध पिलाया, हुजूर के घर आ गई। उम्र 60 साल, हजरत हलीमा सादिया आई ना तो हजरत खदीजतुल कुबरा की दौड़े लग गई, कभी इधर से उधर, कभी उधर से उधर, हाथ बांध के खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने फरमाया खदीजा बैठती क्यों नहीं? बैठती क्यों नहीं हो? ये पूछा हुजूर ने। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कहती हैं या रसूल अल्लाह आपकी माँ आई है। आपकी? जोर से बोले आपकी? बीवियों से डरते हैं क्या? झूठ मत बोलो, डरते तो सभी होंगे, मगर मेरी बात क्या कहती है खदीजतुल कुबरा? हुजूर आपकी माँ, आपकी माँ आई है, मैं इसलिए खड़ी हूँ कहीं ऐसा ना हो हजरत हलीमा पानी का हुक्म दे और मुझे उठने में देर हो जाए। इस डर से खदीजा बैठी नहीं कि हजरत हलीमा के हुक्म पे उठने में देर ना हो। ये सास आज तो अगर माँ बेटे को आवाज दे बेटा उठ के जाए, कहां जा रहे हो? इसकी तो आदत है टकराने।
ये तो भौंकती रहती है मेरी बहन मेरी बेटी, जिसके कदमों में तेरी जन्नत है ना, इसकी जन्नत तेरी सास के कदमों के नीचे। ये याद रख, इसकी जन्नत तेरी सास के कदमों के नीचे। तो माँ को दुख रहता है बेटे की सेहत का, उसे दुख रहता है बेटे की जिंदगी का। बेटों की भी जिम्मेदारी है वो माँ बाप को राजी करें। ऐसी रात आने वाली है जिस रात में अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों की तादाद की बालों की मिकदार में गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाए। मगर याद रखिए माँ बाप के नाफरमान इस रात में भी नहीं बख्शे जाएंगे। कुछ भी हो तुम, कुछ भी कर लो, माँ बाप नाराज है तो बख्शिश नहीं होती। पहले माँ बाप को राजी करो, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी है, उसके बाद अल्लाह तुमसे राजी है। आएगी इबादत की रात, लोग एक दूसरे से कहेंगे आज रात भर जागो, इसलिए कह रहा था कि मेरे जागने का लिए हवा हो जाए। हाँ, हमारे कई सारे नौजवान गाड़ी का यूं एक्सीलेटर खींचेंगे, इलाके का कोई कब्रिस्तान नहीं जहां चक्कर ना मार के आए। क्या मतलब है रत जगह का? यही क्या हुर हुर करनी है पूरी रात? एक रकात नहीं पड़ी, टंकी फुल कराई, एक्सीलेटर खींचे जा रहे। क्यों जाना चाहिए मज़ारों? कभी ये भी सोचा क्यों जाना चाहिए? सिर्फ चक्कर लगाने का हुक्म इसलिए कि जाओ कब्रों को देखो और अपनी मौत याद करो, इसलिए कब्रिस्तान जाना चाहिए। कब्रिस्तान जाओ अपनी मौत याद करो और फिर रो रब के आगे, मालिक वो भी दिन आना है, एक दिन मैं भी मनो मिट्टी नीचे आऊंगा, लोग मुझे भी दफना के पलट जाएंगे, अपना भी कोई कब्र पे नहीं रहेगा, अंधेरा होगा। अगर तेरे महबूब ने चेहरा मेरी तरफ न किया तो क्या बनेगा? हाँ, लहद में इश्क़ रुख़ शेख ताब लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कोई कब्र की तैयारी करे यार, कब्र की तैयारी करे, कोई सच्चा यार नहीं है कब्र का। वो लोग जो कहते हैं ना तेरे बगैर चौराहे पे दिल नहीं लगता, उस वक्त चाय अच्छी नहीं लगती जब तक तू दस्तरखान पे ना हो। जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे तेरे साथ मरेंगे, तेरी मौत आने की देर है, कोई तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं होगा। जो तेरे गले मिलते थे ना वो तुझे हाथ लगाने तैयार नहीं होगा, हाथ लगाने तेरे उतारे हुए कपड़ों को छूने से डरेंगे। जो तेरे साथ आते थे, जो तेरा झूठा खा लेते थे, तुझे गुस्ल के लिए हाथ लगाने नहीं आएंगे। तलाश किया जाता है कहाँ है जो 500 रुपए लेके मैयत में हिलाएगा, कहाँ है 1000 रुपए लेके इसकी कब्र खोदी जाए, कहाँ है वो जो इसके कपड़ों को कफन में तब्दील करे। इनकी यारी जो मरने के बाद तुझे छू नहीं सकते, इनकी यारी जो कब्र में रख के पलट नहीं सकते। तेरी कब्र में जाने की देर है, सारे तेरी बिरयानी पे टूट प्लेटों के लिए लड़ जाएंगे, तेरी बिरयानी में बैठे होंगे, भूल जाएंगे किसे डाल के आए गड्ढे में, किसे दफन किया है कब्र में। जब सारे रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं तब मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता, तब हुजूर का रिश्ता काम आता है। यारी लगा उनसे यार, कसम खुदा की ये यार यहाँ तक निभाते हैं, मदीने वाले जब यारी करते हैं तो वहां तक निभाते, सुभान अल्लाह, वहां तक निभाया करते हैं। हुजूर से इश्क करो जवान, हुजूर से वफा करो। किसी से दोस्ती भी होगी तो मुस्तफा की, दुश्मनी भी होगी तो मुस्तफा की। और याद रखिए जो अपने आप को मुस्तफा और खुदा के हवाले कर देते हैं, ज़माना उनके हवाले हो जाया करता है। सच्ची बात बताओ, पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन हम रब को राजी नहीं कर पाया। जबकि अमीरों के लिए सबसे आसान है अल्लाह को राजी करना। गरीब का बेचारा चिल्ले करेगा, कई महीने एहतिकाफ करेगा तब जाके रब की दोस्ती मिलेगी। और अमीर जितनी जल्दी चाहिए उतनी जल्दी रब को दोस्त बना सकता है। आप कहें कैसे? फरमाया गया सखी अल्लाह का दोस्त होता है। सखी सुभान अल्लाह, अल्लाह का दोस्त होता है। खुदा ने तुम्हें पैसा दिया, उसकी राह में खर्च करो, उसकी रजा के लिए। फिर देखो रब तुम पे कितना मेहरबान होता है, रब कितना मेहरबान होता है। एक बादशाह था, बड़ा सखी, बड़ा बादशाह था, उसने सखावत शुरू की। उसकी कसरते खर्च से, उसकी सखावत से रब उसके करीब और वो रब के करीब। फिर जब बंदा रब के करीब होता है ना तो अल्लाह सारे पर्दे हटा देता है। फिर वो रब के नूर से देख रहा है, नीचे आंख डाल दे तो तहत सरा तक देखता है, यूं नजर उठा दे तो अर्श मुअल्ला तक देख लेता है। ये रब की कुर्बतों का नतीजा, ये उसकी दोस्ती का नतीजा। अल्लाह तो जब वो दोस्त हुआ ना तो बीमार हो गया, बीमारी उसे लग गई। उसने ऐलान किया था, बड़ा सही ऐलान कर दिया, जो मेरे मर्ज की दवा लाएगा मैं उसे पैसे दूं। तो लालची दुनिया, ठीक है जी, लाइन लग गई लोगों की, पुड़ियां बनाते कहते बादशाह तेरी दवा है, और बादशाह उसे पैसे दे देता।
पूरे शहर का तरीका ही हो गया, चूल्हे चलने लगे, पत्ता तोड़ती बुढ़िया में लपेटी, बादशाह तेरी दवा लाई। बादशाह भी बड़ा होशियार क्योंकि वली बन चुका था। बुढ़िया खोलती और पूछता, बता तुझ में शिफा है? बुढ़िया कह देती, नहीं बादशाह मुझ में शिफा नहीं, मुझ में शिफा नहीं है। वो जानता था। वो बुढ़िया कह देती, मुझे तो फला पेड़ से तोड़ के ले आए, ये तो कोई दवा नहीं थी। वो कहता, इस अलमारी में बुढ़ी से पैसे दे। इत्तेफाक से ना उसी गांव में एक माँ थी और एक बेटा था, मगर जानते हो थे दोनों तहज्जुद गुज़ार। बेटा कहने लगा, माँ कई दिन हो गए फाके करते करते, मुझे भी इजाजत दे, बुढ़िया मैं भी ले जाऊं, घर का कुछ खर्च चल जाए। मैंने कहा, नहीं बेटे, मैंने तुझे हलाल के हुक्म से जवान किया, हराम का आज ताल्लुक नहीं पड़ने देना। यही वजह है पूरी रात तू रब के आगे खड़ा रहता है। हलाल हुक्मों की बदौलत है जो तू सजदे करता है। बेटे ना, आज हलाल हराम का रुकमा खा के अपनी रोजी कर। बेटे ने इसरार किया, माँ फिर कब तक ऐसी गरीबी झेलते रहेंगे? माँ ने कहा, बेटे अगर तुझे दवा लेके जानी है तो सुबह तक इंतजार कर। माँ थी, कोई गाने सुनने वाली माँ नहीं थी, टीवी के आगे डांस करने वाली माँ नहीं थी। वो माँ ऐसी थी, जब दुनिया सो जाती थी तो मुसल्ला बिछाती थी, मुसल्ला बिछाती थी। आज जब बेटे ने कहा ना मुझे बुढ़िया लेके जानी है, माँ ने कहा सुबह तक का वक्त दे। माँ ने मुसल्ला बिछाया, कभी यासीन पढ़ रही है, कभी रहमान पढ़ रही है, कभी सूरह मुल्क पढ़ रही है। आधी रात से ज्यादा सजदों में गुजार दी, नमाज में गुजार दी। तहज्जुद का वक्त आ गया, जब फजर से पहले का वक्त आया, अब उसने हाथ उठा दिए, रो के कहती है, या अल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा है, ए मेरे मालिक सुबह मेरा बेटा हक बादशाह के पास जाएगा, जो चीज लेके जाए अल्लाह बादशाह के हक में उसमें शिफा अता फरमा देना। एक माँ ने इतनी दुआ की, जब सुबह का वक्त आया माँ ने दूध उठा के दिया, दम किया, ले बेटे दुनिया दवा लेके गई है, तू दूध लेकर के चला जा। बच्चे ने दूध की उल्टियां उठाई, बादशाह के दरबार में पहुंचा, कहा बादशाह मैं तेरे लिए दूध लेके आया हूँ, ये तेरी दवा है। जैसे बादशाह ने इतना सुना, बाल्टी हाथ में पकड़ी, दूध से कहा क्या तुझ में शिफा है? हर चीज से आवाज आ रही थी, बादशाह आज इसमें भी शिफा नहीं, बल्कि जिसे हाथ लगा देगा उसमें शिफा हो जाएगी। इसलिए एक माँ ने मुसल्ला बिछा करके रब से तेरे लिए शिफा की भीख मांगी। नारे तकबीर। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ नियतों में खुलूस नहीं रहेगी, हमारी खुलूस नहीं। सही बात यह है कि हम जब कोई काम करते हैं उस वक्त किया है, बता तो सही वो काना तो नहीं है, नूना तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है। और कितने रिश्ते ऐसे भी हुए हैं कि बेटियां तो बीए पास है लेकिन लड़के गूंगे थे। जब निकाह पढ़ाने की बात आई, जब बेटों से इजाजत की बात आई तो कुछ बोल ना सका। जब मौलवी इजाजत लेने गए, बच्ची ने साइन किए, राइटिंग देख के कहा बेटी क्या तू पढ़ी लिखी है? बच्ची ने कहा बीए पास हूँ। कहा बता तो सही अगर बीए पास है तो तूने गूंगे से रिश्ता क्यों कर लिया? इसके साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी? बच्ची की आंख में आंसू आए, उसने कहा मौलवी मैं भी चाहती थी मेरा हमसफर ऐसा हो जो अपने मन की बात मुझसे कह सके, मेरी जिंदगी का साथी ऐसा हो जो मीठी बोली बोल सके। लेकिन एक दिन मेरे बाप ने घर में आके कहा बेटी मैंने फला को जबान दे दी है लेकिन उसके बेटे की जबान नहीं है। कहा मौलवी जब बाप ने इतना कह दिया था मैंने बाप की जबान के लिए अपनी जबान कटवा दी थी, उसी दिन से बोलना बंद कर दिया था। मौलवी साहब जाइए निकाह पढ़ाइए। कहा बेटी तेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? उसने कहा मेरी तो कट जाएगी जैसे कटेगी। अगर बाप की इज्जत चली गई तो ना बेटी जिंदा रह सकती है ना बाप जिंदा रह सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। सोच समझ के फैसले किया करो बेटियों के, पूरी जिंदगी का साथ होता है। हमें पता है कितनी बेटियां रोती हैं, हम जानते हैं कितनी बेटियों की आंख में आंसू होते हैं, कितने लोगों की बेटियां इस वक्त ऐसे जिंदगी गुजार रही हैं कि लोग कांटों पे इतनी मुश्किल से जिंदगी नहीं गुजारते। खुदा के वास्ते बेटियों के फैसले सोच समझ के करना, सोच समझ के फैसले करना। आज एक रस्म चली आ रही है बेटियों के गले काटने की रस्म। मैं ये नहीं कहता बेटी ने सही किया या गलत किया, किसी के साथ अगर उसका ताल्लुक था, मैं इसकी हिमायत नहीं करता कि किसी की बेटी किसी के साथ बाप की इज्जत उछाले। सबसे मनहूस है वो बेटी जो बाप की जिल्लत का सबब बनती है। ऐसी बेटी से कोई हमारा लेना देना नहीं, लेकिन बापों से भी गुजारिश है अगर आपकी बेटी आपके उसूल के खिलाफ है तो गला काटने का हक आपको नहीं है। ये जिंदगी खुदा ने दी है तो लेने का हक भी उसी को है।
तुम्हें किसी की जान लेने का हक नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो जहन्नम में चलोगे। खुदा के रास्ते ये जो बड़ा जुर्म खुल गया है, एक जुर्म के बाद दूसरे जुर्म का दरवाजा खुला। कई बेटियों की गर्दनें बापों ने काटी। खुदा के वास्ते ये तस्वीर जमाने को न दिखाओ कि इस्लाम के मानने वाले इतने कट्टर दिल होते हैं। तुम्हारी एक गलती पूरे मजहब को बदनाम कर सकती है। हाँ, अगर तुम्हारी बेटी से नहीं बनती, अगर वो राजी निकाह कर दो, कभी सूरत मत देख, ये कर सकता है, मगर खुदा के वास्ते किसी की जान ना लेना, किसी की जान ना लेना। यह पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, जब तुम्हारे कदम बहकने लगे तो बाप की टूटी जूती देख लेना और सोचना इसने अपनी टूटी जूती में 10-10 पैबंद लगाए, लेकिन कभी तेरे सर का दुपट्टा नहीं उतरने दिया। ये बाप भी चाहता तो तुझसे बर्तन धुलवा के पैसे कमवाता, लेकिन इसने दोपहरी में अपने वजूद से ज्यादा तो ईंटें उठाई, लेकिन तुझे किसी के दरवाजे पर रुसवा नहीं होने दिया। आज तुझे लुकमा लुकमा करके बाप ने खिला के बड़ा किया। आज तेरी जिम्मेदारी बनती है, बेटी मर जाना, लेकिन बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना। यार बेटी की जिम्मेदारी है। अगर बेटियां ऐसा न कर सकी तो फिर सोचें खुदा को कौन सा जवाब देंगी, मुस्तफा को कौन सा जवाब देंगी। जरा सोचें और बेटियों को तालीम दो, इन्हें समझाओ। घर जाके बेटियों से कहा करो कि कभी तकरीर भी सुना कर, ताकि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए। हमने इतनी बड़ी एलसीडियां लगा रखी हैं, रिमोट पड़े रहते हैं, चैनल पे चैनल बदले जा रहे हैं, नाटक तमाशे देखे जा रहे हैं। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो, सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार की किताबें दे दो, ताकि ये सीखें कि औरत को और बेटी को कैसे होना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। बेटियों, तुम्हारी इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं है जो टकों के ऊपर बेच दी जाए, इतनी भी सस्ती नहीं है कि लोग गौरियों की लालच में तुम्हारी इज्जत के सौदे कर दें, इतनी भी सस्ती इज्जत नहीं है तेरी कि कोई सोना दिखा करके तेरी इज्जत लूट के ले जाए। तुझे पता है तेरी इज्जत कितनी कीमती है, कितनी कीमती इज्जत है, खुदा की कसम सोच भी नहीं सकती। मुस्तफा फरमाते हैं, ए काबे तेरी इज्जत अपनी जगह है, लेकिन मेरे उम्मत के मोमिन की इज्जत भी अपनी जगह अलग मकाम रखती है। खुदा के वास्ते इज्जत की हिफाजत करें। और बेटियों से गुजारिश है, अगर तुम्हारा कदम बहका तो सिर्फ तुम्हारी रुसवाई नहीं होगी, तुम्हारा बाप समाज में नहीं चल पाएगा, तुम्हारा भाई सर उठा के नहीं चल पाएगा, तुम्हारे खानदान के माथे पे कालक लग जाएगा। कभी भी ऐसा कदम ना उठाना जिसकी वजह से नस्लों तक लोग तुम्हें कोसते रहे, नस्लों तक कोसते रहे। जी क्या हो रहा जी, आज तो कोई बात नहीं, अब तो ये जदीद दौर आ गया। क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में कोई जुमला बोलते हैं लोग, मॉडर्न दौर है कि लड़की लड़के अपनी मर्जी से मिल रहे हैं। हाँ, जाकर के देखो, शर्म आती है जब किसी कैफे के अंदर एक बुर्के वाली बेटी किसी बेगैरत के साथ होती है। शर्म आती है जब नकाब पहनने के बाद बच्चियां पार्कों में जाके घूमा करती हैं। और तुमसे भी गुजारिश है, जब बच्चियां स्कूल निकला करें, उनके मिनट मिनट का ख्याल रखा करो, किस वक्त कहाँ जाती है ये पता रखा करो। कभी बिना मर्जी के अचानक में स्कूल जाकर के चेक कर लिया करो। हमारी वही बेटी आंखें फोड़ जाती है, जो बाप कहते हैं मुझे बेटी पे बड़ा विश्वास है, हमारी बेटी गलत कदम नहीं उठाएगी। और मुझे बता तो सही, तुझे बेटी पे इतना विश्वास है जिस पे आंखें बंद करके एतमाद किया जाता है, वही बेटियां बाप के मुंह पे काली पोत के जाया करती है। बेटियों को समझा के रखा करो, इनके एक एक मिनट का ख्याल रखा करो। कसम खुदा की, तुम्हें ये डिग्री प्यारी है, MA कराएगी, MBBS बनाएगी, ये डिग्री नहीं पूछी जाएगी। अगर कयामत में पूछी जाएगी तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी की डिग्री पूछी जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, अल्लाह तौफीक दे, बेटियों की हिफाजत करो। सबसे मुश्किल मसला इस वक्त का है तो बेटियों की हिफाजत है। जालिम हमारे बच्चों को, बेटियों को ऐसे नजरे गाड़ के देख रहे हैं जैसे भूखा कुत्ता मरे ढोर को देखा करता है। बचाओ अपने घरों की इज्जत, चैलेंज है तुम्हारे लिए। हाँ, अगर समझते हो हुजूर को कयामत में मुंह दिखाना के तो इंतजाम करो। बेटियों को समझाओ, 5 मिनट बैठाओ। पूरे घर का निजाम भी तो तुम ही चलाते हो ना। घर में किस दिन क्या बनना है, मेहमान आए तो क्या होगा, कहां बैठाएंगे, कहां लेटाएंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, सारा निजाम तुम 365 दिन का चलाते हो। एक बेटी को नहीं समझा सकते बैठा के आओ। ये दूरियों के फासले मिटा दो और एक दस्तरखान पे बैठ जाओ, एक महफिल में बैठ जाओ। देखने वाले को पता ना चले कितने खानदानों से हैं, कितनी हवेलियों से है। एक जगह ऐसे बैठ जाओ कि लोगों को कहना पड़े खानदान तो समझ में नहीं आया, अलबत्ता एक बात समझ में आ गई, ये जितने बैठे हुए हैं सब मदीने वाले के गुलाम बैठे हुए। ऐसा किरदार क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं है दिलों में जगहें? दिल तंग होते जा रहे हैं। हाँ, नीचे की बात नहीं, मिंबर के दिल इतने तंग हो गए कि कलेजे फटने तैयार हैं बोल बोल के। हाँ,
अपने दिलों में जगह पैदा करो। दिलों में, जब तक दिल में जगह नहीं होगी कोई भलाई नहीं होगी। दिल में गुंजाइश करो। हमारे दिलों में गुंजाइश खत्म हो गई। अल्लाह माफ करे, ये जितने बैठे कोई भाई वाला है, कोई बहन वाला है कि नहीं? यकीनन अल्लाह करे हर भाई की कोई ना कोई बहन जरूर हो। इसलिए कि हम ये भी जानते हैं जिस घर में बहन नहीं होती वो घर घर नहीं कब्रिस्तान लगा करता है। जिस घर में बेटियां नहीं होती वो घर मैदान लगते हैं। अगर बेटा एक भी ना हो, अल्लाह 4 बेटियां दे देना तो वो घर कसम खुदा की चमन नजर आया करता है। चमन नजर आया करता है। जवान भी बैठे, बूढ़े भी बैठे, बच्चे भी बैठे। सबसे गुजारिश है, मुझे बताओ बहन से ज्यादा प्यार करने वाला कोई देखा है? कोई देखा है बहन से ज्यादा प्यार करने वाला? बीवी तुम्हारे लिए जी भी सकती है, मर भी सकती है, लेकिन बहन से ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। कभी समझना है ना प्यार बहन का। अल्लाह अकबर, करबला चलो। कई लाशें मेरे इमाम उठा चुके, कई लाशें। जब इमाम बैठे ना, सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया मेरा हुसैन अकेला बैठा होगा। चलो ज़ैनब चल के कम से कम भाई के पास बैठे, उसकी कुछ तन्हाई तो कम होगी। ये सोच के खेमे में आई ना, मेरे इमाम गर्दन झुका के बैठे थे। जब देखा हुसैन का चेहरा, बहन कहने लगी भैया जी का नाना की एक हदीस याद आ रही है, सुने हर भाई सुने इस बात को। मेरे इमाम फरमाने लगे कौन सी? फरमाने लगी कि नाना ने कहा था कि जब मुसीबतें आया करें ना तो सदका दे दिया करो, सदका बलाओं को टाल देता है। हुसैन आज करबला में बड़ी मुसीबतें हैं, प्यास है, भूख है, गरीबुल वतनी है, लाशें हैं, दुश्मन है, बेसरो सामानी है, परदेसी हैं, कोई यारो मददगार भी नहीं है। हुसैन इससे भी बड़ी कोई मुसीबत होगी? का फिर का अगर इजाजत दें तो बहन सदका करना चाहती है। इतनी बात कही, मेरे हुसैन ने बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब सदका क्या करोगी, सब कुछ तो मदीने रह गया है। इतना सुना, बहन भी हुसैन की बहन थी, कहने लगी भाई जब जात शान वाली है तो सदका भी शान वाला होना चाहिए। आज भी ना, आज भी भाई बीमार होते हैं ना तो सदके बहनें दिया करती हैं। आज भी भाई बीमार हो जाए तो नजरें बहनें उतारा करती हैं। देखना जब भाई हमारा दूल्हा बनेगा ना, हाँ जनाब अली साहब ये दूल्हा बनेंगे तो देखना बहनें इनकी नजरें उतारेंगी। मैंने देखा पानी का प्याला लेके छींटे देती, क्या बात है? का बहन नजर उतार रही है। कहा क्यों? कहीं किसी की नजर मेरे भाई को न लग जाए। कितना अजीब रिश्ता भाई का बहन से होता है। आज भाइयों तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, एक बहन को ससुराल वालों ने धक्के दे के घर से निकाला, अल्लाह अकबर, भाइयों ने घर में जगह नहीं दी। क्या कसूर था उस बहन का? इस यही कि वो एक बेटी है इसलिए उसे बाप की जायदाद में बैठने तक का हक नहीं। उसकी यही खता है कि वो एक बेटी बन के दुनिया में आई है इसलिए उसे जीने का अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे बेगैरत भाइयों से जो जिंदगी भर बाप बहन के हाथ की रोटियां तो खाते रहे हैं, आज जब बहन मुसीबत में आई है तो भाइयों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। जब कल तुम पे मुसीबत आती थी तो बहन सदका दिया करती थी, आज बहन पे मुसीबत आई है तो भाइयों की जिम्मेदारी है कि सदका देकर के बहन की मुसीबत को टाला जाए। लेकिन जालिमों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। और तुझे क्या पता है बहन क्या होती है? तू क्या जाने बहन क्या है? खुदा की कसम कभी स्कूल जाने वाले बच्चों से पूछ बहन क्या होती है, ये बताएंगे बहन क्या है, इसका प्यार क्या है। ओ यार भाई 70 साल का हो, बहन 75 साल की हो, तब भी पूछ उससे कि ये तेरा क्या लगता है। वो 70 साल के बूढ़े को मुस्कुरा के देखती है और कहती है मेरा लाल लगा करता है। ये बहन होती है, ये रिश्ते होते हैं बहन के। वो 70 साल के भाई को लाल कह देती है। अल्लाह अकबर, के भाइयों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बहन को मां का दर्जा दे दे? हम हैं कहां, किस जगह चल रहे हैं? अल्लाह माफ करे, बहनों की इज्जतें किया करो, इनकी कदर किया करो। ये चली गई तो नसीब नहीं होंगी। मैं अर्ज कर रहा था बहनों को समझना है तो स्कूल के बच्चों को कभी देखो, जब स्कूल से आए इन्होंने टाई कहीं फेंकी, शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, कैप अलग बस्ता अलग। बहन ने देखा भाई आया है बस्ता लेके थक गया है, अल्लाह अकबर, ये नहीं कहती भाई तूने बस्ता कहाँ डाल दिया है, ये नहीं कहती कपड़े साइड से रख दे। वो देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है। एक कपड़ा उस कोने में पड़ा है, दूसरा कपड़ा उस कोने में पड़ा है, बहन सारे कपड़ों को इकट्ठा करती है। कल भाई को स्कूल जाना है, कहने से पहले इसकी ड्रेस तैयार की जा रही है, प्रेस कपड़ों में बहन ने की है, मेहनत करके मजदूर बन के धुलाई बहन ने की है, कपड़े तैयार हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल का वक्त है, बहन भाइयों को उठाती है, माथा चूम के कहती उठ जा मेरे चांद सुबह हो गई है, उठ जा मेरी जान सुबह हो गई है। कितने प्यारे लहजे बहन के होते हैं। जब तुम स्कूल जाया करते थे कौन सा मीठा लहजा था जब बहन ने तुम्हारे लिए इस्तेमाल न किया। कभी माथा चूम के उठा रही है, कभी हाथ चूम के उठा रही है, कभी पैर के तलवे चूम के उठा रही है। बहन ने उठाया, तैयार किया, ड्रेस पहनाई है, भाई
तैयार हुआ है, बहन ने टिफिन तैयार करके हाथ में दे दिया। जब टिफिन तैयार करके बहन हाथ में दे चुकी है, बहन बैठ करके भाई के पैरों में अपने हाथ से जूते पहना रही है, और तू हाथ से दुपट्टा नहीं दे सकता, वो तेरे पैर पकड़ के जूते पहना रही है। और जब तूने 2 कदम बढ़ाए, ठोकर लगी, तेरे पैर पे मिट्टी लगी, तूने कहा बहन जूता सन गया है, वो अंदर नहीं गई है, न एक पुराना कपड़ा नहीं देखा है, गंदा कपड़ा नहीं देखा। जब तूने कहा जूते पे मिट्टी लग गई है, तेरी बहन ने अपना वो दुपट्टा जो सर की इज्जत भी है, जो सर का वकार भी है, जो बहन की शान भी है, जो बहन की आन भी है, उसी दुपट्टे का कोना पकड़ती है, जूता साफ करना शुरू कर देती है। ये नहीं देखती दुपट्टा मैला होगा कि नहीं, मुस्कुराती रहती है, जूते साफ करती रहती है। कसम खुदा की लहजा बताता है, ए भाई ये तो दुपट्टे की बात है, अगर जरूरत पड़ जाए आवाज दे देना, बहन अपने जिस्म की खाल लेकर के हाजिर हो जाए। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। इज्जत करेंगे बहनों की। क्या बात है, वाह वाह। बोलो जी इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहनों की इज्जत करो। सैयदा ज़ैनब ने कहा था, जब सात शान वाली है तो सदका भी शान वाला ही होगा। वाह, क्या करना चाहती हो बहन? फरमाने लगी, इजाजत दे मैं आपके नाम का सदका दूं। क्या दोगी? आपने गर्दन झुकाई, कहने लगी हुसैन मेरा जी चाहता है मैं तेरे नाम के सदके पे बेटे कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये बहन होती है, ये बहन होती है। खुदा के वास्ते इज्जत करो, कद्र करो बहनों की, रिश्तों की कद्र करो। आज दौलत ने फासले बढ़ा दिए, दौलत ने। भाई के जेब में अगर टके आ गए ना कुछ, तो सबसे पहले अपनी दौलत का रोब अपनी बहन को दिखाता है। अपनी बहन को सबसे पहले दौलत का रोब। बहन कहती भाई किसी दिन आ जाना, अगर तू आएगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, कि इसका भाई मास्टर है, इसका भाई कलेक्टर है, आना किसी दिन मेरी इज्जत भी बढ़ा दे। वो तो कुछ और सोच के बुलाती है, लेकिन जब ये जाता है ना तो जाकर के पहले बिस्तर झाड़ता, औकात दिखाता, औकात अपनी। ये झाड़ के बिस्तर दिखाता है कि तेरे बिस्तर इस लायक नहीं जो तेरा मास्टर भाई इसमें बैठ सके। औकात दिखा रहा है बहन को। वो बहन जब बर्तन देती है खाने के लिए तो प्लेट उठा के यूं देख रहा है, अगरचे वो धो के लाई है, लेकिन ऐसे देख रहा है, देख के कहता है एक बार और पानी निकाल दो। क्यों? ये दिखा रहा है ना कि तू गरीब है, तेरे बर्तन इस लायक नहीं कि तू अपने भाई को इसमें खाना खिला सके। कसम खुदा की तू कितना भी बड़ा दौलत वाला हो जा, लेकिन मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे रिश्ते मेरे हुजूर ने निभाए, कुर्बान जाओ हुजूर की। कसम खुदा की, दीन दिया तो दीन बेमिसाल दिया, और अगर अखलाक दिया है तो अखलाक भी बेमिसाल दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। कायनात में हुजूर जैसा अखलाक नजर ही बेशक नहीं आता नजर। अल्लाह अकबर। कैसा अखलाक हुजूर का। इजाजत है बता दूं, 5 मिनट है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल जी, है ना भी? जी जी। अगर तैयार है तो कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं सोच रहा था सो गए, लेकिन बड़ी गहराई के साथ आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और जवानों जैसी जवानी है ना, फिर वैसी आवाज भी निकाल लिया करो। हाँ, वैसी आवाज भी निकाल लिया करो। हम चौराहे पे खड़े होते हैं तो एक बंदा पूरा चौराहे सर पे उठा लेता है। चाय की दुकान पे बैठ के 2 बंदे पूरा दिन शोर करते रहते हैं, मोहल्ले वाले तंग आ जाते। वहां लोग कहते हैं ये चुप जाए तो नहीं चुपते, यहाँ लोग कहते हैं बोलने तो बोलते नहीं। उल्टा क्यों करते? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं रिश्ते बता के बात खत्म कर लूं। एक आखिरी, कायनात में मेरे हुजूर से बड़ा कोई है नहीं, है ना? नहीं। हुजूर की कोई सगी बहन नहीं थी। कुछ लोग बहनों का हक बेच के मार के हज करने जाते हैं, अल्लाह। हज करके आते हैं, बहनों का हक खा के, और कहते हैं ऐलान करना हाजी समीर आएगा। ये भी तो एक बार कहते हैं कि हक खोर समीर आया है। बेटी का हक खा के हज करके आया था मैं, बताना एक बार। ये बताते हुए कलेजा पानी होता, हाजी समीर आए हैं, हाजी बशीर आए, कब्र में आ बेटे, पता चलेगा कहां से आया है। हाँ, किसी का हक न खाया गया। मेरे हुजूर की कोई सगी बहन थी? बोले नहीं ना। हुजूर की सगी बहन कोई नहीं थी, ना कोई सगा भाई था। क्यों नहीं था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर भाई या बहन होते तो वो हुजूर को भाई कहता। सगा भाई भी हुजूर को भाई कहे, ये खुदा की गैरत को गवारा नहीं है। हाँ, अब सुने, हुजूर की कोई सगी बहन? बोले, चैनल वाले भी सुन रहे हैं ना? हुजूर की सगी बहन नहीं थी। एक सौतेली बहन थी, लेकिन हजरत उम्मे हानी चचाजाद बहन थी, चचेरी बहन जिसे हम लोग बोलते हैं। हजरत उम्मे हानी सबको मालूम है ना इनका नाम, क्योंकि इनका मेराज के साथ जुड़ा है, इसलिए हजरत उम्मे हानी का सबको नाम मालूम है। कौन उम्मे हानी है? हुजूर कभी दोपहर में आराम करना चाहते थे ना तो इनके घर आते थे, और हुजूर इनकी खजूर की चारपाई थी, खजूर के बांधों की, उस पर हुजूर लेटते ना ऐसे यूं हाथ रख के,
लेटते तो हुजूर का पसीना माथे से टपकता, कलाई के जरिए कोनी तक आता, कोनी से बूंद बूंद करके नीचे टपका करता था। तो हजरत उम्मे हानी शीशी लगा देती थी, सारा पसीना हुजूर का उसमें इकट्ठा करती। जब कोई लड़की दुल्हन बना करती तो इत्र की जगह हुजूर का पसीना लगा दिया। क्या बात है, वाह वाह, बेशक। ये हजरत उम्मे हानी, ये हजरत उम्मे हानी। और जिसके हुजूर का पसीना लग जाता था उसकी 7 पुश्तें महका करती थी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुजूर का पसीना था, 7 पुश्तों तक मसले महकते थे। तो ये उम्मे हानी, हुजूर इनके घर आराम करते थे। जब ये ईमान लाई ना तो एक रिवायत के मुताबिक शोहर ने इन्हें छोड़ दिया। आज हम कलमा पढ़ाए, हमने इसकी कोई कीमत नहीं दी है, कोई कीमत हमने नहीं चुकाई। आज बंदे मुसलमान कहलाते हुए शर्माते हैं अपने आप को। कल पिट पिट के वो कहते थे हम मुसलमान हैं, चर्बी पिघलती थी कहते थे हम मुसलमान हैं। मुश्किल उस दौर में था मुसलमान होना। लोग कहते हैं आज मुश्किल, आज क्या मुश्किल है भाई? उन्होंने पत्थरों पे नमाजें पढ़ी, आज एसी में बंदे को मुश्किल लग रहा है। एसी लग रही है, कालीन बिछवा दी मुतवल्लियों ने, आओ भाई पढ़ो नमाज, हम एसी चलवाएंगे, जनरेटर चलवाएंगे, लेकिन फिर भी बंदा कहता बड़ा मुश्किल होता गर्मी में नमाज पढ़ना। आज मुश्किल है? या तब मुश्किल था जब कोड़े मारे जाते थे, तब मुश्किल था जब चटाई में लपेट करके धुएं की धुनी दी जाती थी, दम घुट जाता था, तब मुश्किल था ना। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी ईमान लाही शोहर ने छोड़ा, अकेली रह गई। हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ आ गए। 10 साल हुजूर के बगैर हजरत उम्मे हानी ने गुजारे। कोई कमाने वाला नहीं था। आज लोग पैसों के लिए कमाते हैं, कल लोग रोटी के लिए कमाया करते थे। सबसे बड़ा अमीर वो होता था जिसके घर में पेट भर के खाना होता था। आज खाने देखो, एक एक भगोने बन के फेंके जा रहे हैं बने बनाए खाने। कभी हिसाब लगाया अगर ये खाना किसी यतीम गरीब के मुंह तक चला जाता तो कितने वक्त का उसके भूख का इंतजाम हो जाता? कभी हम नहीं सोचते, कभी ख्याल नहीं आता हमें। 10 साल इंतजार किया उम्मे हानी ने, 10 साल। 10 साल के बाद हुजूर तशरीफ लाए, फतह मक्का हुआ। जब मक्का शरीफ में हुजूर तशरीफ लाए ना तो आज हजारों तलवारें हुजूर के साथ थी, हजारों तलवारें। जब मक्के की गली में गुजरे, उम्मे हानी के बच्चे की निगाह पड़ी, देखा, देख करके घर की तरफ दौड़े, कहने लगे माँ जिसको तू भाई कह के पुकारा करती आज हमने उसे देखा है। माँ ने कहा क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिन आंखों की तारीफ करते तुम नहीं थकती आज हमने उन आंखों को देखा है। जिस चेहरे को कहती है ना चांद से ज्यादा हसीन है, हमने उस चांद से चेहरे को देखा है। माँ कहती क्या कह रहे हो? हाँ माँ, जिनकी तू बात बताती है कि वो हमारे घर आके लेटा करते थे, आज हमने उन्हें मक्के में देखा है। हजरत उम्मे हानी कहती है हुजूर की आमद की खुशी से खबर सुनी है, मेरा कलेजा खुशी से उछलने लगा। अचानक बच्चे कहते हैं ए माँ, कल वो गुर्बत का दौर था जब हमारे घर आके बैठा करते थे। ए माँ तू कहती है तुझसे उनका बहन भाई का रिश्ता है, क्या आज वो सरदार बन के आए हैं, आज भी अपनी गरीब बहन के घर आएंगे? ए माँ बताना, आज उन्हें अपनी गरीब बहन का घर याद होगा? उम्मे हानी कहती है जब बच्चों ने इतनी बात कही थी तो मैं शशोपंज में थी, अगर हाँ कहती हूँ, नहीं आए तो क्या होगा, ना कह देती हूँ, आ गए तो क्या होगा? कहती मैं सोच ही रही थी कि मेरे मुंह से निकल गया बेटे वो जरूर आएंगे, कभी इतनी बात कही थी, थोड़ी देर गुजरी है कि दरवाजे पे दस्तक होती है। मैंने कहा मंदक्कल बाप, दरवाजा किसने बजाया? आवाज आती है अना मुहम्मद रसूलुल्लाह का। जैसी इतनी आवाज आई है मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, जाके कोई हुजूर के कदमों से लिपट गया, कोई दामन से लिपट गया। कहती हुजूर ने पर्दा हटाया, मैं आका को देख रही थी, आका मुझे देख रहे थे। कहती मुझे आंखों पे भरोसा न था, लगता था जैसे कोई ख्वाब नजर आ रहा हो। अल्लाह अकबर। कहती हुजूर मुझे देखते रहे। उसके बाद सरकार ने फरमाया उम्मे हानी घर पे ही खड़ा रखोगी या अंदर आने की भी इजाजत दे दोगी? कहा जैसे हुजूर ने इतना कहा है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ये घर भी आपका है, हम भी आपके हैं, इजाजत की जरूरत क्या है, अंदर तशरीफ ले आइए। अब सुने वो बेगैरत भाई जो बहन के घर जाके बिस्तर झाड़ा करते हैं, कान खोल करके सुने। उम्मे हानी कहती है जब हुजूर अंदर आए हैं मेरे घर में बिछाने के लिए बिस्तर भी न था, चारपाई भी न थी। आका आए हैं, आपने दाएं बाएं देखा, एक टूटा हुआ चटाई का टुकड़ा पड़ा था, बोरिया पड़ा था। कहते हुजूर उसी पे आके बैठ गए। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम, हुजूर ने कर्ज तक नहीं झाड़ी है, आज मक्के के फाते बन के आए हैं, लेकिन बहन के दरवाजे पर आए हैं तो दरवाजे पे आने के बाद आप बगैर मर्जी की इजाजत के अंदर दाखिल भी नहीं होते हैं, बगैर बिस्तर को झाड़े उसी चटाई पे बैठ जाते हैं। उम्मे हानी कहती है मैं हुजूर की साथ की देखती तो देखती रह गई। उसके बाद आका कहते हैं गुमान तो मेरा ये था सरकार मक्के में आए हैं, बड़े बड़े सरदारों ने इंतजाम किया है, लोग राहों में खड़े थे, किसी अमीर के यहाँ दावत रही होगी, कहीं आका ने खा लिया होगा। लेकिन कहती कुर्बान जाऊं मैं उस लहजे के जब आका ने मुझसे कहा था उम्मे हानी भूख लगी
है, कुछ खाना नहीं खिलाओगी? कहा जब आका ने इतना कहा है, कहती मैं फौरन उठी हूँ, जाकर के किचन में चली गई। मैंने किचन में जाकर के एक एक बर्तन तलाश किया, कहा कुछ भी ऐसा ना था जो मुस्तफा को बना के खिला देती। कई दिन का तो बच्चों का फाका था, बनाने के लिए कुछ भी ना था, लेकिन मैं शर्म की वजह से जब किचन के अंदर रुक गई, आका करीम तो दिलों के हाल जानने वाले हैं, सरकार फरमाते हैं उम्मे हानी कुछ भी ताजा ना बनाना, जो रखा हो वही लेके आओ। कहती जब सरकार ने इतना कहा जो रखा है वही लेके आओ, मुझे याद आया मेरे घर में एक जौ की रोटी का टुकड़ा है जो कई दिन का रखा हुआ है। कहती मैंने वो टुकड़ा उठाया, थोड़ा सा प्याली में सिरका लिया, जाके आका की बारगाह में पेश कर दिया, या रसूल अल्लाह मैंने ये लाई हूँ। आका करीम के आगे रखा। अब सुने, जो बहन की रोटियां देख करके माथे पे लकीरें डाला करते हो, उम्मे हानी कहती है सरकार ने रोटी को देखा, चेहरे पे लकीर नहीं आई, माथे पे बल नहीं आई, आंखों में गुड़ी नहीं आई है, बल्कि रोटी को देखा मुस्कुरा दिए। उम्मे हानी कहती है मुस्तफा ने मुश्किल से टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको सिरके में भिगोया, भिगोने के बाद मुंह में रखा। कहती मैं देख रही थी चबाने में आका को दिक्कत हो रही है, लेकिन चेहरा नहीं बिगाड़ा है, गुस्सा नहीं किया है, तो हुजूर चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, चबाते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं। उम्मे हानी कहती है आका ने पानी के जरिए बड़ी मुश्किल से वो रोटी का टुकड़ा खाया, और जब खा चुके तो ये नहीं कहा था ये क्या खिलाया है, बल्कि हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह तेरा शुक्र है जो लजीज खाना तूने 10 साल पहले इनके दस्तरखान पे खिलाया था, वही लजीज खाना आज तूने फिर से खिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये किरदार मेरे हुजूर ने दिया। हाँ, मुहर्रम शरीफ का महीना निकला, लोगों ने 15 दिन लंगर किए। एक ने मुझे बुलाया फाता के लिए, और बड़ी हंस के कहने लगा हुजूर 15 दिन हो गए आपकी दुआओं से भी आग नहीं बुझी है चूल्हे की। जैसे उठ के गया पड़ोसी आ गया, कहा एक बार इसकी माँ से भी तो पूछ लो, ये 15 दिन से लंगर कर रहा है, इसकी माँ इससे राजी है कि नहीं? माँ ने पता क्या बताया? उसने कहा ये जमाने को खाना खिलाते मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? तुम्हें नहीं दिया? कहा खिलाता है मुझे। कहा तुम नाराज क्यों? उसने कहा 5 साल हो गए ये मेरी बेटी को बुला के नहीं लाया है। 15 दिन नहीं, बहनों से मुंह मोड़ के 15 साल भी लंगर करोगे, अल्लाह मुंह पे मार देगा। हुसैन कहेंगे मुझे तो ज़ैनब प्यारी थी, तुझे अपनी ज़ैनब कितनी प्यारी थी? मुझे मेरी ज़ैनब प्यारी है, तुझे अपनी ज़ैनब प्यारी क्यों नहीं? इसलिए खुदा के वास्ते लंगर बाद में करें, अपनों को पहले राजी करें। इससे क्या फायदा? तेरे दरवाजे पे कुत्ते तो खा के चले जाए और अपनों को तेरे दरवाजे का एक ताना देखना नसीब ना हो। फरमाया गया भीख देने से भी पहले फरमाया गया पहले अपने घर वालों को देखो, उसके बाद पड़ोसियों को देखो, फिर दूर वाले को देखो। तो पूरे गांव को नोत नोत के थक गया और अपने सगे के दरवाजे पे ना जा सका। सगों की कदर करो। अक्सर ऐसा होता शादी ब्याह के बाद जवान बदल जाते, सिर्फ एक ख्याल बदल देता, हम 2 अलग रहेंगे तो 4 रोटियों में काम चल जाएगा। पूरे घर के लिए 18 रोटी बनानी पड़ रही है, लेकिन अंधे तुझे नहीं पता जो तेरे घर में रिस्क आ रहा है ये तेरे 2 के नसीब से नहीं 18 के नसीब से आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने शिकायत की थी, या रसूल अल्लाह मैं कमाता हूँ और ये मेरे भाई लोग हैं ये बिल्कुल नहीं कमाते, हुजूर मेरी कमाई उड़ा देते। तो हुजूर ने फरमाया आज के बाद कभी अपने भाई को न टोकना, तू ये नहीं जानता अल्लाह तुझे जो ये दौलत दे रहा है ना तेरे इन्हीं भाइयों के नसीब से दे रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर तुम अकेले कमा रहे हो तो कभी ये सोच के कभी हाथ ना खींचना कि ये मेरा खा रहे हैं, बल्कि ये सोच के मेहनत करना मेरे तो 2 रोटियों वाला था, अल्लाह मेरे हिस्से में 4 दे देता, 6 दे देता, वो 100 रोटियां क्यों दे रहा है? ये तेरे नसीब से नहीं तेरे घर वालों के नसीब से मिल रही। कभी ये सोच के माँ बाप से क्या अलग होंगे तो बैंक बैलेंस होगा, अगर हो भी गया तो कल पैसा होगा, माँ बाप नहीं होंगे तो ये दौलत किस काम की? रुलाएगी यही दौलत। कल जब तू फॉर्च्यूनर में बैठ के मर्सिडीज में बैठ के चलेगा ना तो उस दिन सोचेगा काश आज कंधे पे बैठाने वाला बाप होता, आज साइकिल पे खींचने वाला बाप होता। अल्लाह की कसम तुम पराडों में बैठ करके 36,000 किलोमीटर सफर करा, मजा नहीं आएगा। बाप को 10 मिनट के लिए गाड़ी में बैठा, शहर की 4 गलियां घुमा दे, अल्लाह तुझे जमाने भर के सैर और तफरीह का सुकून घर में अता फरमा दे। क्यों नहीं सोचते हम ऐसा? क्यों गलत सोचते? किसी की भी बेटी आके हमें पढ़ा देती है, क्या है जी मैं पूरे परिवार का काम नहीं कर सकती, मुझे अकेला रहना है। तूने भी तामन झाड़ा मां से अलग हो गया। खुदा के वास्ते माँ बाप न छोड़ना, कामयाब रहना चाहते हो तो माँ बाप न छोड़ना। दावे के साथ कह रहा हूं माँ बाप छोड़ दिए, बगदाद क्या है, मदीना शरीफ गुंबद खजरा पे चले जाना। अगर माँ बाप छोड़ रखे तो हुजूर भी कुछ नहीं देंगे, ये याद रखना, हुजूर भी कुछ नहीं देंगे। अगर चाहते हो घर बैठे बैठे सब कुछ मिलता रहेगा, माँ बाप को राजी रखना।
माँ बाप को राजी रखना। बीवी आए, दो बातों में उससे बात खत्म कर लो। देख, कल तक ये सिर्फ मेरे माँ बाप थे, आज से तेरे भी माँ बाप है, तेरे भी माँ बाप है। मुझसे लड़ लेना, लेकिन मेरे माँ बाप को शिकायत का मौका न देना। और माँ बाप को भी बैठा के कहना, अब्बा कल तक तुम्हारे घर में 3 बेटी थी, एक चौथी बेटी और आ गई है। जैसे तुम अपनी बेटियों की गलती देख के पर्दा डालते थे, आज के बाद अगर चौथी बेटी से गलती हो जाए तो इस पे भी पर्दा डाल देना। इसकी गलती का तमाशा न बनाना, इसकी कमी पे ये मत कहना तेरे बाप ने क्या सिखा के भेजा है। इसे भी बेटी समझ के माफ कर देना। दोनों को ये सबक पढ़ाना है। और न माँ के कहने में आके बीवी पे जुल्म करना है, न बीवी के कहने में आके माँ पे जुल्म करना है। दोनों से ऐसे बात करनी है कि दोनों राजी रहे, दोनों के बीच की दीवार न बनना। अगर बन सको तो दोनों के बीच का पुल बन जाना, पुल बनना, दीवार न बनना। वरना घर टूटते हैं तो फिर जुड़ा नहीं करते, घरों की रौनकें चली जाती हैं। घर वही होते हैं जिसमें दीवारें नहीं होती। जब दीवारें खिंच जाती है तो फिर घर घर नहीं रहते, वो फिर घरुए बन जाते हैं। समझ गए मेरी बात? और जिंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर जरूरत पड़े, हुजूर का किरदार देखना, अपने नबी की जिंदगी देखना। हुजूर ने माँ की गोद से लेकर कब्र तक किसी रखी है, किसी गोशे में हमें हुजूर ने भूखा प्यासा नहीं रखा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे क्या है जो हुजूर ने नहीं दिया? तुझे जब सोने का तरीका हुजूर ने दिया है, और मरने तक का हुजूर ने तुम्हें सलीका दिया है, तो फिर कमी क्या रह गई? कोई कमी नहीं है। अगर उलझने आ जाए, 4 मशवरे वाले ना बैठाना, हुजूर की सीरत की किताब लेके बैठ जाना, और ये देखना जिंदगी के इस मोड़ पे हुजूर ने कैसे जिंदगी गुजारी थी। कसम खुदा की, 70 लोगों के मशवरे में वो मजा नहीं आएगा जो हुजूर की जिंदगी की एक लाइन तेरी जिंदगी बदल देगी। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही? हुजूर का किरदार अपनाएंगे जवानों? बोलो इंशाअल्लाह। और सच्ची यारी का हक है, तुझसे किसने कह दिया कि सलाम इमाम का हक है? मुस्तफा की सुन्नत समझ के सलाम कर लिया कर, छोटा हो या बड़ा, सलाम करना तेरा काम है, बख्शवा देना मदीने वाले मुस्तफा का काम है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात होते जा रहे हैं कि छोटे बड़ों को सलाम करें, जरा गौर तो फरमाइए। सरकारी बगदाद है, आप गुजर के आप बैठ बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन बगदाद वाले का खेल कोई आज के बच्चों के खेल की तरह नहीं था, बल्कि आप फरमाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे कहते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये उस वक्त बगदाद के शहंशाह का खेल था। बुजुर्ग ने सलाम किया है, सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन बगदाद के ताजदार ने कहा था वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वो जाने वाला भी अल्लाह वाला था, कोई आम नहीं था। नजर डाली सरकारी बगदाद के चेहरे पे, कहने लगते हैं बेटा मैंने सलाम एक बार किया है, तुमने जवाब 2 मरतबा क्यों कह दिया? 4 साल की मुशरीफ में ताजदार बगदाद ने कहा था बाबा आप अपना काम कीजिए, अब्दुल कादिर को अपना काम करने दीजिए। इतना कहकर के आपने जब रुख फेरा है, उन बुजुर्ग ने हाथ पकड़ा, पकड़ के कहा था बेटे जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। गौसे पाक ने कहा बाबा चाहिए, उन्होंने कहा नहीं बेटे बताना पड़ेगा। कब पूछोगे जरूर? कहा हाँ। आपने हाथ पकड़ा है, जहां खेल रहे थे उसी जगह ऊंचे टीले पर आप आए हैं, और आने के बाद आपने एक बस्ती की तरफ इशारा किया और कहा था बाबा बताइए आज से 4 साल पहले इस बस्ती से गुजरे थे। कहा बेटा गुजरा जरूर था। कहा ये सामने वाला घर नजर आ रहा है? हाँ बेटा देख रहा हूँ। क्या इसके दरवाजे पर सलाम किया था? हाँ बेटे सलाम तो किया था। क्या सोच करके सलाम किया था? कहने लगे मैंने ये सोच के सलाम किया था कि सैयदों का दरवाजा है, अगर सलाम करूंगा दुआएं मिल जाएंगी, मुकद्दर सवर जाएगा, ये सोच करके सलाम किया था। कहा बाबा बताइए सही क्या आपको जवाब मिला था? का जवाब तो नहीं मिला था। तुम्हें मालूम है क्यों जवाब नहीं मिला? बुजुर्ग ने कहा था बेटे मुझे तो खबर नहीं है। आप फरमाते हैं जब आपने मुझको सलाम किया था उस वक्त हमारे घर के अंदर कोई मर्द मौजूद न था, लेकिन यकीन जानिए अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त मां के शिकन के अंदर था। मैंने तुम्हारे सलाम को सुन लिया था, तुम्हारा चेहरा भी पहचान लिया था, तुम्हारी बस्ती भी जान गया था। आप फरमाते हैं मोहतरम आज तक मेरी निगाहें 4 साल से तुम्हारी तलाश में थी, आज तुम मिल गए हो तो एक सलाम का जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पुराना कर्जा उतार दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सरकार बगदाद है, जरा सोचिए तो सही, कौन नहीं जानता, सबने सुना है। एक सेब ही तो खाया था, एक सेब ही तो खाया था, चुरा के खाया था? बोले अगर बोल सकते हैं तो बोले चुरा के खाया था, छीन के खाया था, सिर्फ बिना इजाजत नदी से उठा के खाया था, वो भी बहता हुआ जा रहा था। एक सेब खाया, जैसी सेब अंदर गया दिल ने कहा तूने सेब खा तो लिया है, बता अगर इससे एक कतरा भी खून का बना तो कयामत में अपने रब को क्या जवाब देगा? मुझे बताइए 11वीं खाने वालों, लंगर के नाम पर टूट टूट पड़ने वालों, क्या हमारी नीयत इतनी अच्छी है? क्या हम बिना इजाजत किसी की चीज खाने से परहेज करते?
आज इस कौम का हाल यह है कि दुकानों के जाके बाट उठा के तोल लो, 150 ग्राम का भी निकलेगा किलो में। क्या समझते हो किसी को कम तोलने से बरकत होगी? किसी का हक खाने से बरकत होगी? कितने ऐसे भी जालिम लोग हैं, गरीबों की जमीनें हड़प गए, शर्म नहीं आई है, गरीबों का हक खा गए, शर्म नहीं आई, यतीमों की जायदाद पे कब्जे कर लिए, शर्म नहीं आई है, गरीबों का हक मार के हज जाने वालों, मुझे बता तो सकी, अगर किसी का हक खा करके तूने तरक्की कर ली तो तुझे क्या लगता है ये तुझे 30-40 में बचा लेंगे, 10 में की फाता बचा लेगी? अगर हक खा के मरा है, यकीन जान मुस्तफा चेहरा फेर लेंगे। अगर जन्नत में जाना चाहता है तो अख्तार का हक दे दे, गरीबी में गुजारे कर ले, फाके में जिंदगी गुजार ले। अल्लाह की कसम, अगर तू फाके में जिंदगी गुजारेगा, दुनिया तुझे नीची नजर से देखे तो कुछ नहीं होता। मजा तो तब है जब मुस्तफा देख के तुझे मुस्कुराने लग जाए। अगर आका मुस्कुराएंगे तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। हलाल की तमीज ना हराम की तमीज। दुकानों पे चले जाओ तो अंधा करके लूट रहे हैं लोगों को। इतनी लाइटें लगा के लूट खसोट मची है, इतनी लाइटें कि आप पहचान ही नहीं सकते घटिया क्या है और बढ़िया क्या है। जी बेशक, ये हालात है हमारी कौम के। ओ भाई नियत अच्छी कर, अल्लाह तुझे इतनी बरकत देगा कि तेरी 7 पुश्तों से संभाली नहीं जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर नियत तो अच्छी कर। अजीब हाल है हमारी कौम का, नियत में यही फर्क नहीं पड़ता हराम का खा रहे कि हलाल का खा रहे। मिलना चाहिए, पेट भरना चाहिए, और नहीं ये जिंदगी ये कट जाएगी यार, चटनी से खा के भी गुजर जाएगी, मुर्गे बकरे खा के भी गुजर जाएगी, इसको तो गुजर ही जाना है। मुझे बता, तूने लुकमा खाने से पहले सोचा कि इसका हिसाब अल्लाह को देना कि नहीं देना? कभी ख्याल आया? कभी नहीं सोचते हम। और देखो कितनी बड़ी कीमत चुकाई उन्होंने, बरसों बाद की रखवाली की। बरसों की रखवाली के बाद अब जा सकता हूं? हजरत अबू सालेह ने कहा जा सकता हूं। कहने लगे अभी नहीं। कहा मैंने इतने दिन बाप की रखवाली कर दी, अब तो इजाजत दो। कहने लगे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। फरमाने लगे मंजूर है। फिर कहने लगे पहले सुन तो लो, मेरी बेटी है कैसी? मेरी बेटी है कैसी बताइए? कहने लगे अंधी आंखों से, गूंगी है, अपाहिज है, ये सारे बहरी है, ये सारे और साहब बता दिया। अब भी करोगे? जुर्म कितना बड़ा था, एक सेब खाया था, कोई गुनाह नहीं था। और सजा देखिए, जानते तो नहीं थे ये अंधी क्यों कह रहे हैं, लेकिन लफ्ज अंधा अगर बाप कहते बेटे से कि तेरा रिश्ता तेरी खाला की लड़की के साथ कर दिया, तो जालिम कहता वो मुझे पसंद नहीं, उसका रंग अच्छा नहीं, उसका कद अच्छा नहीं। बाप की बात को ऐसे टाल दिया जाता जैसे बाप नहीं ये औलाद हो। और जवानों ये भूत कब तक माँ बाप का दिल तोड़ते रहोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम ज्यादा अक्लमंद हो? बाप के फैसले की बात आती है तो कह दिया करते हो तुम्हारी सोच पुरानी है, तुम क्या जानो लड़की अच्छी क्या होती है, बुरी क्या होती है। मुझे पता तो सही, तुझे सिर्फ लड़की पे तेरी नजर है और बाप की तो बेटे पे भी नजर होती है। उसने तुझे इतने से इतना बड़ा पाल के कर दिया, पता तेरी कौन सी आदत बाप नहीं जानता होगा। अगर तेरी गलत आदत पे पर्दा डाला है तो मतलब ये नहीं है कि बाप को खबर नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि बाप जानता नहीं है। बाप तेरी हर हरकत से वाकिफ होता है, तेरी जिंदगी का बेहतर फैसला जो बाप कर सकता है वो तू भी नहीं कर सकता। अगर तुझे लगता है ये लड़की पसंद की नहीं है लेकिन माँ बाप कह रहे हैं तो गर्दन झुका के राजी हो जा, उस नापसंद लड़की के साथ जिंदगी गुजार ले और रब से कहते मालिक मैं नहीं जानता ये लड़की कैसी है, लेकिन माँ की रजा के लिए मैंने सर झुका दिया है। अल्लाह की कसम मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला पहले आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जवानों अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की फरमाबरदारी करो। तफसील से बात करने का वक्त नहीं है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। अल्लाह अकबर, आपने निकाह हुआ आपका, और निकाह कैसे हुआ था? ढोल के साथ हुआ था? मुझे बताइए जरा, ढोल के साथ हुआ था, डीजे बाजों के साथ हुआ था? नहीं। कोई 3 तूफान रखे गए थे उसमें? मेरी कौम अगर कादरी है तो फिर इस तमाशे में तू क्यों जा रही है? ये हमारी कौम का अलविया नहीं यार। हम सर पटक रहे हैं आज कि हमारी कौम को हुआ क्या है। आज डीजे बजाए जाते हैं, इसी कौम का जवान अगर खुदा ने दौलत दी है गड्डी की गड्डी लेकर के खड़ा होता है डब्बों के ऊपर और यूं दौलत लुटाना शुरू कर देता है। मुझे पता तो सही मुसलमानों के अलावा कौन सी कौम अपने पैसे को इस तरह बर्बाद कर रही है। हमारी कौम के सिवा कौन सी कौम है जो अपने पैसे को आग लगा रखी है। काश तुमने ये लाखों रुपए डीजे में उड़ाने के बजाय, हजारों रुपए तुमने नचनियों के ऊपर लुटाने के बजाय किसी मुस्तफा की यतीम उम्मत के हवाले कर दिए होते, किसी गरीब की गोद में डाल दिए होते। अल्लाह की कसम खा के कहता
हो जब तू तुरंत घर लेके आता। मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहती है, मगर इतना जानता हो इधर गरीब की बेटी तेरे घर की इज्जत बन जाती, उधर अल्लाह तेरे नाम के जन्नत में महलात बना देता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म करो यार, कब बदलोगे, कब तक नाचते रहोगे? हमारी कौम नाचने नहीं आई थी, ये कौम ढोल की आवाज में फुदकने नहीं आई थी, ये कौम कुरान पढ़ करके झूमने के लिए आई थी, नाक पढ़ करके मचलने के लिए आई थी। वो जवान तरीका बदल दे। मुझे एक बात बता, हुजूर ने फरमाया था किसी ऐसी छत पे ना लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। क्या फरमाया हमारे नबी ने? किसी ऐसी छत पे ना लेटना जिसकी चार दीवारी ना हो। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह क्यों? मेरे नबी ने फरमाया हो सकता है किसी को नींद में चलने की आदत हो सकता है कोई नींद में उठ के चलने लगे। फरमाया अगर कोई ऐसी छत पे लेटा होगा जिसकी चार दीवारी ना होगी और वो नींद में उठ के चलेगा, पैर फिसलेगा, नीचे आएगा तो तकलीफ होगी, चोट लगेगी उसको। गोया मेरे नबी कह रहे थे जब कोई मेरा उम्मती छत से गिरेगा, उम्मती को दर्द बाद में होगा, मुझे उसकी तकलीफ का एहसास पहले हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी आवाज आती है मदीना शरीफ से, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। हुजूर को उम्मत का इतना ख्याल और इस उम्मत को हुजूर का बिल्कुल ख्याल नहीं। निकाह सुन्नत है मुस्तफा की, वो अल्लाह की कसम इतनी बड़ी सुन्नत जिसे तूने 5 मिनट दिए सिर्फ, और 5 मिनट में भी वो तूफान खड़े करते हैं। इमाम साहब नहीं आए अभी, कैसे इमाम रखे हैं? सुबह से ढोल बजाते बजाते तू थका नहीं? इमाम 5 मिनट लेट हो गया तो मौत आ गई तुझे? जी आए नहीं, इनका हिसाब करो। गैरत नहीं आती तुझे? तूने 6 घंटे खड़े होकर डीजे देखा, तुझ पे कोई गैरत का असर ना हुआ। तूने 5 घंटे खड़े होकर के नाच देखा, तुझे हया तक नहीं आई। और अल्लाह अकबर, कौन सा नाच, कैसे गाने, वो देखो तो सही। गाने सुनने के बाद सुनने वालों को हया आती है, लेकिन इन बजाने वालों को हया क्यों नहीं आती? ऐसे ऐसे गाने बजते हैं यार, सुनो तो हया आती है। इस बेगैरत से पूछना चाहता हो, तेरे घर में बदतमीजी वाले, बेहयाई वाले गाने बज रहे हैं, वहीं पे बेटी खड़ी है, गाने बज रहे हैं, उसी जगह पे माँ खड़ी है, गाने बज रहे हैं, उसी जगह पे बहन खड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ ये बेगैरती आ कहां से गई? खुदा ने तेरी नजरों को हया की चादरें उड़ा के भेजा था, फिर तू इतना बेहया कैसे हो गया कि बेटी को बदतमीज गानों के सामने खड़ा करके देख रहा है? तुझे शर्म क्यों नहीं आती? और तेरी नजरों का आलम तो ये था, तू तो इतना हया वाला था, अगर कोई बेगैरत तेरी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेता था तो तू आंख निकाल देता था। दुनिया कहती थी अगर बेटियां बचानी है, मुसलमानों की हिफाजत में बेटियां दे दो, बेटियों की इज्जत से बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज बेहयाई ने हद कर दी। ओ भाई बंद करो ये बाजे गाजे, बंद करो ये गाने ढोलक और अहद कर लो। ओ जवान मुझे बता तो सही, क्या गारंटी है तू सेहरा बांध के दुल्हन लेके घर आ जाए? है गारंटी? और मैंने कितने ऐसे सेहरे देखे हैं और ऐसे दूल्हे भी हमने देखे हैं जो घर से सेहरा बांध के गए हैं, उधर से वापस कफन में लिपट के आए हैं। अल्लाह अल्लाह। क्या गारंटी है नहीं मरेगा? एक्सीडेंट में पूरी पूरी गाड़ियां खत्म हो रही हैं आजकल। वो भाई मौत के लिए तैयारी कर लो, मौत के लिए तैयारी कर लो। लोग कहा करते हैं अक्सर इस बात को कि जिंदगी 4 दिन की है, बेटे अगर शादी पे डीजे न बजा तो फिर ऐसे ही रह जाएगी। और औरतें अल्लाह माफ करे, इनका तो मिजाज ही अलग है, कहते हैं ढोलक न बजी तो बारात नहीं, फिर तो मैयत लगती है। खत्म करो ये शैतानी तरीके, हमें मुस्तफा को राजी करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। और फरमाया गया आज जदीद तहकीक के दायरे में कहता हूं कि 80% जो औलाद बिगड़ रही है वो हराम कमाई की वजह से बिगड़ रही है। बेशक समझ रहे हैं मेरी बात? किस वजह से? 20% जो बच्चे बिगड़ रहे हैं गलत सोसाइटी की वजह से। बच्चों का ध्यान रखा करो, ये किधर जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं। हमारी कौम का तालीमी परसेंटेज कितना गिर चुका है, हमें ख्याल तक नहीं है। अगर हमने बच्चे को 8वीं क्लास तक पढ़ा लिया तो अब्बा सोचता है कि पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। जी याद रखो, अब ये तोप की लड़ाई नहीं है, अब ये गोले बारूद की लड़ाई नहीं है, अब कलम की लड़ाई है। जिस कौम के हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी। अब फैसला तुम्हें करना है, पढ़ के आगे बढ़ना है या लोगों के खेतों में जाके मजदूरियां करनी है। आज हमारी कौम का अजीब हाल है, 100-200 रुपए की खातिर, 100-200 रुपए की खातिर यार बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। आलू गड़वाने भेज दिए खेत में, काम कराने भेज दिया, 200 रुपए शाम को लेके आएगा। मारा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे। जो बोल देते थे वो कानून बन जाता था। ये पावर सरकार वो से पाक के पास थी। आज भी मुसीबत में कभी भी हो बगदाद वाले का नाम पुकारो, जबान बंद बाद में होती है, मदद बगदाद से पहले आ जाया। सुभान अल्लाह सुभान। ये आज भी है, हाँ ये शान सरकार बगदाद की है। अल्लाह अकबर। आज अगर ये मौलाना लोग उलमा इकराम समझाएं भाई गाने ना बजा तो कहते हो तुम ही जन्नत में चले जाइए।
ये गया ओ तुम ही जन्नत में चले जाइयो। वो जबान को लगाम दे, तुझे पता तूने क्या कह दिया, वो जन्नत में चले जाइयो। आज भी बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज मान ले मुस्तफ़ा को और मुस्तफ़ा की। हम मुस्तफ़ा को तो मानते, उनकी मानने तैयार नहीं। ये फर्क है। सहाबा मुस्तफ़ा को भी मानते थे और मुस्तफ़ा की भी मानते थे। आज हम मुस्तफ़ा को मानते हैं, मुस्तफ़ा की नहीं मानते। ये मिजाज हो गया हो भाई, मुस्तफ़ा को भी मानो, मुस्तफ़ा की भी मानो। हुजूर को भी मानना है और जो उन्होंने कहा उनकी बात को भी मानना, उनकी बात को भी बोले, उनकी बात को भी मानना है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम तो खाते ही हुजूर का है, फिर हुजूर की क्यों नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के दौर में भी गवैया था। आज तो अल्लाह माफ करे, सब माइक का कमाल है, किसी को हुनर आता हो ना आता हो, इसी को ने सबको बना दिया गवैया। लेकिन पहले का दौर जो था वो मशीनों पे नहीं था, वो हुनर थे अपने गलों के। वो पढ़ते थे, वो बोलते थे, तो उनके गलों की असल गुलकारी होती थी। आज तक कितनी भोंडी आवाज को कितनी सुरीली बना लो, सब मशीनों का कमाल है। लेकिन जाना इधर नहीं भाई, बात सुन ले। गवैया था, गौसे पाक ने फरमाया, वो गा के ना वो पैसे कमाता था। गौसे पाक ने फरमाया ये हराम कमाई है, ये ना किया कर। तो वही वाला मिजाज था। गौसे पाक से कह रहा तुम तो जलते हो मेरी कमाई से। कौन कह रहा है? गवैया। और क्या किससे रहा है? उससे जो इशारा कर दे तो जिंदगी मौत में बदल जाती है, जो कह दे तो मौत जिंदगी में बदल जाती है। उससे कह रहा तुम जलते हो मेरी कमाई से। मुस्कुराए, आगे बढ़ गए। फिर मुलाकात हुई, फिर कहा यार छोड़ दे, काम बुरा है, गाने ना गाया कर। फिर उसने कहा नहीं जी। फिर हद ये हो गई कि उसने चौराहे पे बुराई करना शुरू कर दी। लेकिन मेरे गौसे पाक अल्लाह अकबर न कभी बद्दुआ दी है, न कभी गाली दी है, न कभी हाथ उठाया है। आप कहते आगे बढ़ जाते, लेकिन मुखालफत शुरू कर दी। लेकिन याद रखिए साहिब, ये सारे कमाल गलों के होते हैं। आखिर कब तक? आज जवानी आप मुझे सुन रहे हो, कल जब बुढ़ापा आएगा ये गला साथ नहीं देगा, सांसें भी रुकने लगेंगी, आवाज टूटने लगेगी। कल कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। आज बुला बुला के सुन रहे हो, कल आने के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। और दूर वालों को तो छोड़ो, अपने भी आवाज नहीं सुनते हैं। जब बुढ़ापे के असरार जाहिर होते हैं, मुझे पता तो सही ये जिंदगी कब तक है, इस पे इतराना कब तक है। जिस दिन बुढ़ापा आ गया सारे ऐश भूल जाओगे। जब बुढ़ापा अपना शिकंजा कसेगा, दुनिया भर के ऐश व इशरत के तमाशे भूल जाओगे। अल्लाह अकबर। जब कल ये हाल होना है तो फिर आज ही क्यों ना बचा जाए। वो से बात फरमाते हैं यार गाने न गाया कर। उसने कहा तुम्हें जलन है मेरे गाने से, तुम तो जलते हो मेरी कमाई से। आप आगे बढ़ जाते। फिर वो दिन भी आया कि बुढ़ापे ने शिकंजा कसा। अब हर चीज कमजोर होने लगी, गला भी कमजोर है, रगे भी कमजोर है। अब गाता है तो बनता नहीं है, अब बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है। जब सांस ने साथ छोड़ दिया तो फिर लोगों ने भी सुनना छोड़ दिया। जब तक कमाई थी औलाद खिदमत करती रही, लेकिन जब कमाई खत्म हो गई तो औलाद को भी बाप बोझ लगने लगा। इतना बुरा लगने लगा, इतना बुरा लगने लगा कि औलाद ने घर से निकाल दिया। जब औलाद ने घर से निकाला, दर बदर खाने लगा, इधर उधर मांगने लगा। कुछ लोगों ने कहा ये वो है जो सरकार को से बात की मुखालफत किया करता था, चलो इसको दरवाजे से टुकड़े नहीं देना है। अब लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी। जब इसको ये महसूस हुआ कि अगर यहाँ मर गया तो कोई कांधा लगाने तैयार नहीं होगा, कोई जनाजा उठाने तैयार नहीं होगा, चलो चल के कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं, वहीं मर के वहीं कब्र में पड़ जाएंगे, वहीं पर पड़े रह जाएंगे। अगर कोई कांधा ना भी लगाएगा तो कोई बात नहीं है, ये सोच के कब्रिस्तान में जाकर के बैठा है। कल जब जवानी की गौस की बात नहीं मानी, आज जब बुढ़ापा आ गया है, बदन पे मक्खियां बैठ रही है, गंदगी का आलम इतना है, हर शख्स नफरत कर रहा है। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन वक्त के ताजदार सैयदी सरकार गौसे पाक का गुजर उसी कब्रिस्तान के दरवाजे से हो रहा है। जैसे भी कहा सरकार गौसे पाक की इसकी तरफ उठती है, पीछे से इसको देखा है, मेरा गौस अल्लाह अकबर उस नबी का शहजादा है जिसके अपने इल्म का आलम ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने इसको देखा, बदन पे मक्खियां है, गंदा लिबास है, देख करके मुस्कुराए, आगे बढ़ गए। कौन कहता है कि इल्म और फकीरी में फर्क होता है? सरकार गौसे पाक किसी मजार से वली नहीं बने हैं, चादरों से वली नहीं बने हैं। सुनो तो सही, सरकार गौसे पाक अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन थे। अल्लाह अकबर। दरसे हदीस गौसे पाक दे रहे हैं, दरसे कुरान गौसे पाक दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजारों की तादाद में सरकार गौसे पाक के शागिर्द हैं, इतने बड़े आलिम हैं सरकार गौसे पाक। जरा गौर करना प्यारे,
आप आए मदरसे में, बच्चे दरसगाह में बैठे हुए हैं, वो से पाका करके बैठ जाते हैं। आपने 100 दिरहम की थैली निकाली है, निकालने के बाद एक शागिर्द के हवाले की और फरमाने लगे लो इसे लेकर के चले जाओ, फला कब्रिस्तान में बैठा हुआ है शख्स, उसकी गोद में जाके रख देना, अगर नाम पूछे तो नाम ना बताना। अल्लाह अकबर, मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, वक्त का गौसुल आजम है, इतना बड़ा ताजदार है, अगर इशारा कर दे तो मिट्टी को सोना बना दे। ये शान सरकार गौसे पाक की है, लेकिन कहते हैं जब ये थैली देना तो मेरा नाम मत दे लेना। कहा हुजूर किस लिए? कहा अगर मेरा नाम बताओगे तो वो गरीब शर्मिंदा हो जाएगा, वो उसको शर्म आ जाएगी। फरमाया मेरा नाम मत बता देना। आज हमें नाम का इतना शौक है कि अगर रमजान में इफ्तारी कराते हैं तो 6 मरतबा मस्जिद में ऐलान हो रहा है, अगर गरीब की मदद कर रहे हैं तो कैमरे वाले पहले बुलाए जा रहे हैं, अगर किसी के काम आ रहे हैं तो गरीबों की वीडियो पहले बनाई जाती है। तो यार रमजान का महीना आएगा, तुम देखोगे कोई कंबल बांटेगा, कोई अमीर कपड़े बांटेगा, गरीब लाइन में खड़े होते हैं, अमीर साहब आते हैं, आने से पहले कैमरे लग जाया करते हैं। कुछ लोगों ने भी कपड़े तकसीम किए थे, वीडियो वायरल किया गया, फोटो डाले गए, हर फोटो को आप देखिए, देने वाले की नजरें उठी है, लेने वाले की नजरें झुकी है। मुझे पता तो सही, अगर तुझे अमीर बनाया गया है तो किसी की इज्जत उछालने के लिए नहीं बनाया गया है, अगर तुझे दौलत दी गई है तो गरीब को रुस्वा करने के लिए नहीं दी गई है, अगर तेरे पास ताकत है तो किसी कमजोर की इज्जत का जनाजा ना निकाल। मुझे पता तो सही, इसी गरीब की लाइन में अगर खुदा ना करे तेरी बेटी खड़ी हो और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल किया जाए तो बता तेरे दिल पे क्या गुजरेगी, तुझको कैसा लगेगा। अगर तू अपने लिए ये गवारा नहीं कर सकता है तो किसी यतीम का वीडियो ना बना, किसी गरीब की इज्जत का तमाशा ना बना। अगर चाहता है अल्लाह राजी हो तो रात के अंधेरे में लौटा दे, गरीब जाने तू जाने कोई दूसरा ना जाने। खुदा की कसम, मर के जब कयामत में आएगा अल्लाह फरमाएगा तूने यतीम की इज्जत बचाई थी, आज मैं कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। छुपा के लिया करो, छुपा के दिया करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके घर के आगे गरीब था, पता चला उसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा, अबू बकर सिद्दीक की बेटी, ये कौन है? एक दिन किसी ने कहा था हुजूर आपके बाद अगर शरीयत का कोई मसला पूछना हो तो हम कहाँ जाएंगे? हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया मेरे बाद अगर तुम्हें शरीयत के किसी मसले की जरूरत पड़ जाए तो मेरी आयशा के पास आ जाना, जो जरूरत है आज मोहम्मद पूरी करता है, कल ये जरूरत है आयशा पूरी करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की। फरमाती है अपने गुलाम से कहा ले जा और ले जाकर के फला मकान में जो बंदा रह रहा है उसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। आपने फरमाया ये जो लेके जा रहा है हाथ में मत देना और नाम भी मत बताना, ये भी मत बताना किसने दिया है। गुलाम कहने लगा मोहतरमा ये तो समझ में आ गया, उम्मुल मोमिनीन के नाम बताऊंगा तो पोल खुलेगी, मगर ये बताइए हाथ में क्यों ना दूं? तो सुनो तकवा किसे कहते हैं। आपने पूछा कि मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन बताइए हाथ में क्यों ना दूं? हजरत आयशा सिद्दीक़ा की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगी सुन, अगर कोई भी किसी को देता है चीज हमेशा देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ऊपर होता है और लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से ऊपर होता है। फरमाया आयशा ये नहीं चाहती कि किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नीचा हो जाए। ये है तकवे, अल्लाह तौफीक दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलियाए किराम, हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला, कारी सखावत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैरियत से भी आप थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो बोल दें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। भाई सारे सुन्नी बैठे ना, और फिर जब सुन्नी बैठे तो फिर हाथ उठाने में क्या परेशानी है? मैंने भी कहा था खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, फिर हाथ उठा के कह दो ना जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, कोई देखे ना देखे बगदाद वाला ताजदार देख रहा है। खतीबुल हिंद देखिए हजरत अल्लामा मौलाना कारी सखावत हुसैन साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। ये सुन्नियत की बड़ी अमानत है, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में भी पनाह बरकत अता फरमाए। हाँ वो तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हैं भाई। टेक ना लगा भाई, आज तो सीधा हो जा, कब्र में टेक ही लगा के लेटेगा, करना भी क्या है तुझे। हाँ और हमारी कौम का अजीब हाल है, कई सर नंगे नजर आ रहे हैं भाई। मेरी कौम का जवान 1800 रुपए के जूते खरीद लेता है, 20 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। और देखो जूते थोड़े सस्ते खरीदो, टोपी जरूर खरीद लो, मेहरबानी करो। शिकायत ये रहती है बेटियां दुपट्टे नहीं ओढ़ती। मैं कहता हूँ जब से बेटों ने टोपियां उतार दी बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए हैं। बेटे टोपी को लाजिम कर ले, बेटियां दुपट्टों को लाजिम कर लेंगे। हाँ तो टोपी हर वक्त तोड़ा करो, ये नहीं जुम्मा 8 दिन में लगा ली, कभी मिलाद हुआ तो लगा ली। मुसलमान है हम, हमें टोपी लगानी चाहिए। हाँ अल्लाह तौफीक दे तो टोपी की पाबंदी करें। मैं अर्ज कर रहा था, फरमाया गौसे पाक ने बताना मत, जाके दे देना। आज के बाद ये तहिया कर लो कि हम किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बोलो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कुछ लोगों के होठों में जान नहीं है। अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए लेकिन उसका शुक्र अदा करना नहीं आया आज तक। बोले जरा मचल के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जरा गौर करें
फरमाया नाम न बताना। शागिर्द आया है, अल्लाह अकबर। आने के बाद कब्रिस्तान पहुंचा, उसको बैठे देखा, गोद में जाके थैली रख दी। उसने यूं गर्दन उठाई, कहने लगा किसने भेजी है? शागिर्द कहने लगा देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं है। ये कह के शागिर्द पलटा, अल्लाह अकबर। शागिर्द तो आ गया, गौसे पाक ने फरमाया पहुंचा दी? कहा हाँ। क्या देखते हैं पीछे पीछे वो गरीब भी चला रहा है। अल्लाह अकबर। जब गरीब करीब आया, आपने पूछा बता तो सही तुझे किसने बताया कि ये मैंने दिया है? उसने कहा हजरत मैं पूरे शहर को जानता हूँ, हर शख्स को जानता हूँ, मुझसे शहर कितनी नफरत कर रहा है ये मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने इस थैली को देखा तो अंदाजा लगा लिया कि ये देने वाला कोई और हो ना हो, मेरे मुस्तफा का शहजादा ही हो सकता है। अल्लाह अकबर। मैं जानता हूँ पूरी जिंदगी मैंने आपकी नाफरमानी की है, चरागों पर खड़े होकर के मैंने आपकी मुखालफत की है, लेकिन आज जब दुनिया ने ठुकरा दिया है, जब आपने मुझे सीने से लगाया है, उसने रो के कहा था हुजूर ये पैसे तो बात की बात है, आप मुझे समझाते रहे, लेकिन कभी मैंने आपकी बात ना मानी। मुझे बताइए तो सही कि आज मैं तौबा कर लूंगा तो क्या खुदा मुझे माफ कर देगा? गौसे पाक ने उसके कंधे पे हाथ रखा, फरमाया परेशान क्यों होता है? अब्दुल कादिर की चौखट पे खड़ा है, तौबा करना तेरा काम है, रब से बख्शवा कर वली बना देना अब्दुल कादिर का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, अल्लाह की रहमतें बड़ी वसी हैं। बेशक। माफ करे, जरा सी परेशानी आ जाए बंदा हाथ हराम की तरफ बढ़ा देता है। अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं रह गया, अल्लाह पे भरोसा ही नहीं रह गया, मिजाज ही बदल गए। यार अपने रब पे भरोसा करो। खुदा की कसम आज भी आंख से आंसू का एक कतरा गिरा, अल्लाह की रहमतें खुद तेरा तवाफ करने लग जाएंगी, लेकिन शर्त है आंसू लाओ। हम कब रोते हैं? नुकसान हुआ फसल में तो हम रोए, आलू गले तो हम रोए, फसल मरी तो हम रोए, बिजनेस ठप हुआ तो हम रोए, हमारे घर में मैयत हुई तो हम रोए, हमें कारोबार में नुकसान हुआ तो हम रोए, हमें चोट लगी तो हम रोए। अगर नहीं रो पाए तो अल्लाह की बारगाह में नहीं रो पाए। तुम्हारा रब कितना करीम है, कभी सोचा तुमने? कितना मेहरबान है, कभी गौर किया? अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, हजरत उमर फारूक आजम का दौर। बाप बेटे हजरत उमर से मिलने आ गए और आने के बाद बैठे हजरत उमर फारूक आजम ने दोनों का चेहरा देखा और देखने के बाद आपने कहा मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुम दोनों बाप बेटों का चेहरा बिल्कुल एक सा है। बाप कहने लगा हजरत ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, इससे ताज्जुब खेज बात तो वो है जो मैं आपको बताऊंगा। आपने फरमाया बता। उसने कहा हजरत जी मेरा बेटा है, लेकिन इसका चेहरा मुझसे मिलता जुलता है, लेकिन इससे ज्यादा ताज्जुब की बात आप सुनिए। कहा कौन सी? कहने लगा ये माँ के शिकम में था, माँ के पेट में था, मैं तिजारत के लिए जाने लगा, मैं जब निकला घर से मेरी बीवी दरवाजे पे आ गई। और सुनो बाय बाय टाटा कहने वालों, हमारा इस्लाम कितना कीमती है, हाँ कितना कीमती मजहब है हमारा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुम्हें हुजूर ने क्या ना दिया? तुमने 15 साल पढ़ के सिर्फ इतना सीख पाया कि बाय बाय कहकर रुखसत करना गए। मजहब इस्लाम हमें क्या सिखाता है, जरा गौर करना प्यारे। वो जाने लगा, दरवाजे पे आया, बीवी ने कहा सरताज परदेश जा रहे हो? कहा हाँ। उसने अपने यूं शिकम पे हाथ रखा, कहने लगी मगर बता के तो जाओ ये अपना बच्चा किसके हवाले करके जा रहे हो? उसने इतनी बात कही, ये बच्चा किसके हवाले करके जा रहे हो? वो कहता हजरत मेरी जबान से निकल गया कि मैंने अपने बच्चे को अपने रब के हवाले कर दिया है। कहता ये कह के मैं परदेश चला गया। कहा हुजूर जब मैं वापस आ रहा था 1000 ख्याल मेरे दिल में थे, मैं सोच रहा था मेरा बच्चा होगा, बेटा होगा तो यूं नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम दूंगा, यूं प्यार करूंगा, यूं इस तरह उसको सीने पे रख के खिलाऊंगा। कहा 1000 हजरत थी हजरत। क्या कहते हैं लेकिन मैं जब दरवाजे पे पहुंचा, मैंने दरवाजे पे ताला लगा देखा, पड़ोसियों से मैंने कहा कि मेरे घर के अंदर मेरी बीवी थी, उसका क्या हुआ? कहता है कि एक शख्स ने मुझसे कहा कि तुम जब परदेश गए कुछ दिन के बाद तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत का वक्त आया, का दर्द शुरू हुआ, का उसी दर्द में तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया। हमने कई दिन तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आ सके। कहता है कि हमने दूसरे दिन तुम्हारी बेटी को बीवी को दफन किया लेकिन तुम नहीं आ पाए। इतना सुनना था, चीख मारी जमीन पे बैठ जाता है, रोने लग जाता है, अल्लाह से फरियादें कर रहा है, लेकिन कहने लगा लोगों अल्लाह की अमानत थी अल्लाह ने ले ली, मगर एक बार मुझे उसकी कब्र दिखा दो, उसका जनाजा ना सही कम से कम कब्र पे जाकर हाथ उठा के दुआ तो कर दूंगा। ये कहकर के कब्र पे आया, किसी ने बीवी की कब्र का पता बताया, वहां खड़ा हुआ है, हाथ उठाए कर रो रहा है। अल्लाह अकबर। जब ये वापस पलटने लगा तो इसको ऐसा लगा जैसे कब्र में आग चल रही है। इसके जहन में ख्याल आया मेरी बीवी की कब्र में आग है। ये वापस पलट तो आया लेकिन सोचता रहा कि आग क्यों लग रही है, मेरी बीवी तो पारसा थी, कभी नमाज भी कज़ा नहीं करती, कभी चुगली भी नहीं करती है, कभी ग़ीबत भी बीवी ने नहीं की है, कभी शौहर की नाफरमानी भी बीवी ने नहीं की, मगर बता तो सही या अल्लाह मेरी बीवी पे अज़ाब क्यों आ रहा है? ये बिस्तर पे लेट के सोचता रहा लेकिन दिल नहीं माना। बोरिया उठाई, फावड़ा उठाया, कब्रिस्तान गया, मिट्टी हटाई, ख्याल आया देखूंगा किस अज़ाब में मुब्तला है। कहता मैंने मिट्टी हटाई और हटाने के बाद जब तख्ता हटा
आया, हैरत में था, कहता हजरत क्या बताऊं, मैंने क्या देखा, कफन भी सलामत है, बदन भी सलामत है। मैंने फिर सोचा ये मेरे जहन की पैदावार होगी, ये ख्याल होगा मैंने जो आपको देखा। कहने लगा मैं उठ के खड़ा हो गया, का कुछ देर सोचा मैंने, अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। अल्लाह अकबर, ये कहता है जैसी बच्चे की रोने की आवाज आई, मैं कब्र में उतर गया, बच्चे का प्यार का बर्दाश्त न कर सका। मैंने क्या देखा, बच्चा माँ के सीने पर लेटा हुआ रो रहा है। अल्लाह अकबर, ये कहता हजरत मैंने इस बेटे को कब्र से निकाला, सीने से लगा के खड़ा हो गया। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटे को जिंदगी बख्श दी है। आवाज आई थी, वो कहते हैं हुजूर आवाज आई थी गैब से, कोई कह रहा था नादान याद कर उस वक्त को जब तू परदेश जाने लगा था, तेरी बीवी ने कहा था इस बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो, तब तूने कहा था रब के हवाले करके जा रहा हूं। आवाज आई थी और आप कहने वाले ने कहा था तूने सिर्फ बच्चा हमारे हवाले किया था, ये बच्चा जिंदा लौटा रहे हैं, अगर तू हमें अपनी बीवी भी हमारे हवाले कर देता तो उस वक्त तक मौत ना आती जब तक हम तुम दोनों को दोबारा मिला नहीं देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई परदेश जाया करो तो टाटा ना भाई ना कर, जब जब रुखसत होने लगो दरवाजे पे आओ, बीवी को फी अमानिल्लाह कहो, बीवी आपको फी अमानिल्लाह कहे। और औरतों का ये किरदार नहीं होना चाहिए हाथ में बेला ने शोहर पर दे जा रहा दुनिया भर की गाली बक डाली, जा लौट के ही ना तेरी शिकल ही ना दिखाई दे, तेरी मुंह ही नहीं देखना चाहती। इधर से वो भी कहता जा मुझे भी नहीं देखनी, भाई इससे बेबरकती आती है, घर की बरकतें उड़ जाती हैं। होना तो ये चाहिए, हमारा इस्लाम ये कहता है मियां बीवी एक दूसरे से जुदा हो तो बीवी आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करे शोहर के ऊपर, शोहर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करे बीवी के ऊपर। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं मौत भी दोनों को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती है, जब तक वापस नहीं आ जाएंगे उस वक्त तक मौत भी नहीं रोकेगी। मगर ये अमल तो करें हम, हजार बददुआएं देख के शोहर घर से निकला, हजार गालियां सुन के बीवी घर में बैठी है, ऐसे बरकतें आएंगी। और यार अगर शोहर परदेश जाए, घर से बाहर निकले, औरत का काम तो ये फी अमानिल्लाह कहे, घर में आए, आने के बाद मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नमाज पढ़े और रब की बारगाह में अपना दुपट्टा फैला के कह दे अल्लाह मैंने अपना शोहर तेरी राह में दे दिया है, तेरे हवाले कर दिया है, मेरे मालिक मुझे सुहागन छोड़ के गया है तो सुहाग के जोड़े की मैं मिला। ये दुआ करे औरतें, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी रहेगी तो इस्लाही गुफ्तगू कभी फिर तफसील के साथ होगी। ये सरकार बगदाद है कि दुश्मन को भी नवाज रखेंगे। वो भाई अपनों को माफ करने का जज्बा रखो, अगर भाई भाई को माफ नहीं कर सकता तो फिर मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है। हाँ, अपनों को माफ करने का जज्बा रखो। वो सिपाक का मुखालिफ है, चौराहे पर बुराई करता है, लेकिन वो सिपाक के दिल में जगह देखिए, हमारे अखलाक अच्छे होंगे, दीन सिमटेगा नहीं, दीन फैलेगा। और जब दुनिया देखती है भाई भाई का गला काट रहा तो सोचता है इनसे तो हम ही अच्छे। अपनों को माफ करो, भाई भाई पर रहम करे। फरमाया गया या हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, समी खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी औकात क्या है, तुझसे पहले भी बड़े बड़े आए हैं, आकर के चले जाएंगे, खुदा की कसम बड़े बड़ों के नामो निशान नहीं रहे। कह रहे अल्लाह का शुक्र है कोई सामने टिक नहीं सकता है, गाली बोलने पे आ जाऊं बड़े बड़ों की गर्दनें झुका देता हो। जब बंदा इस घमंड से बोलता है तब मशीयत का नकीब आवाज दे के कहता है औकात में रहे, औकात में, तेरी औकात सिर्फ चंद सांसों की है, जिस दिन मौत आके धक्का देगी कोई तुझे संभाल नहीं पाएगा। जिसकी मूंछों पे घी के चराग जलते थे कोई मुंह संभालने वाला नहीं होगा, जो कहता था मेरे सामने कोई नहीं बोलता है वही जबान लपेट के रख देंगे। जो ये कहता था औकात क्या है तेरी मेरे सामने, जब उसको कब्र में डाला जाएगा अपने की पलट के नहीं आएंगे। किस चीज पे अकड़ा करते थे, किस चीज का घमंड था, खुदा की कसम ये जमींदारा रखा रह जाएगा, ये जायदादें धरी रह जाएंगी, ये मनसब और मर्तबे रह जाएंगे। कब्र में अगर सिक्का चलेगा तो दुनिया की दौलत का नहीं, मदीने वाले की मोहब्बत का सिक्का चलेगा। अगर कब्र में सिक्का चलेगा हुजूर की गुलामी का सिक्का चलेगा। इसे सीने से लगा के जाओ और फरिश्ता ये कहे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, गुलामी रसूल का सिक्का होगा तो झूम के कहेगा इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। बेशक सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी बेहतर करें, बुरा ना मानिएगा, बातें कड़वी होती है मेरी लेकिन सच्ची होती है, कड़वी होती है। आज ना आज जिन्हें घमंड है कोई चीज नहीं है, मैं कह रहा हूं कमरे में बैठ के नहीं, बरसरे मिंबर कह रहा हूं, खुदा की कसम किस चीज का घमंड है। आज गले में आवाज है, सीने में ताकत है, चंद बातें मिला लेते हैं तो लोग एक दिन की फुर्सत नहीं दे रहे। कल अगर अल्लाह गला बंद कर दे क्या औकात है फिर, खत्म। घमंड किस चीज का, अपना कुछ नहीं है, सारा अल्लाह ने दिया है। सारा किसने दिया है, जोर से किसने, अल्लाह ने दिया। जब सब कुछ अल्लाह का तो इतराना किस चीज पर है भाई, किस चीज पे इतराना है। क्या किसी की कब्र में सोने की ईंटें लगी है, बताइए। क्या कोई रेशम का कफन लेके गया है, हमने तो अपने होश में जितने जनाजे देखे सबके लट्ठे के कफन देखे।
रंग भी सारे ही सफेद है, कोई बड़तरी की बात नहीं। मसला इससे नहीं है कि तेरे पास कितनी दौलत है, मामला इससे है तेरे पास अमल कितना है, क्या किया है जिंदगी में, क्या किया है जिंदगी में। कोई रात उठ के भी तूने रब को आवाज दी थी? किसी दिन रोया था गुनाहों को याद करके? आज अब्बा मर जाता है तो बेटा कहता हजरत अब्बा बड़े नेक थे। कहा क्यों? कि बुला बुला के पानी पिलाते थे। ये भी तो बता, पड़ोसी की 3 बीघे हड़प करके गए अब्बा, वो छुपा रहा। अब्बा का एक अमल, एक नफली इबादत बता रहा है, कह रहा अब्बा पकड़ पकड़ के पानी पिलाते थे लोगों को। भाई खाली ना जा, पानी पी जा। ये भी बता कि तेरा अब्बा फला की जमीन छीन के गया है। ओ भाई मरने के बाद सब चाहते हैं मुझे लोग जन्नती कहें, सब चाहते हैं मेरे बाप की तारीफ हो, लेकिन जीते जी भी तो जरा सोचो तो सही, हम खाली रस्मों के अदा करने वाले लोग हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि जब कब्रों में उतारा जाता है, खुदा की कसम बेटे खड़े होकर कहते हैं, ये हर घर की कहानी है, आपके नहीं, शायद मेरे बाद भी मेरे बेटे यही कहें, अपने बाप के बाद भी शायद मैं भी यही कहूं, हर कब्र की कहानी यही है। बेटे खड़े होकर कहते हैं, किसी पे मेरे बाप का कर्जा हो तो बता दे, किसी ने किसी का मेरे बाप ने हक मारा हो, आज मैं उसकी तरफ से माफी मांग रहा हूं। जब ये कब्रों पे खड़े होके कहते हो, तब रब की तरफ से आवाज तुझे क्यों नहीं आती है? क्या मशीयत ये नहीं पूछती होगी, जब इसने गरीब को थप्पड़ मारा था तो माफी मांगने का हकदार ये था, जब इसने किसी कमजोर को सताया था तो हकदार ये था। अब ये कब्र में आ गया है, अब इसकी तरफ से माफी नहीं चलेगी, अब इसकी तरफ से हाथ जोड़ना नहीं चलेगा। आज मैं इसकी औकात दिखाऊंगा जो लोगों को सताया करता था, आज इसे तौफीक जमीन के अंदर लिटा के इसकी औकात दिखाई जाएगी। बंद करो ये रस्में, कोई नतीजा नहीं है। बेटों की माफी मांगने से बाप की खताएं माफ नहीं होंगी। अगर तूने दिल दिखाया है तो माफी तुझे मांगनी है, हक तूने मारा है माफी तुझे मांगनी है, लोगों पे तूने सितम किया है माफी खुद मांग के जा, इससे पहले कि तुझे कब्र में उतारा जाए। अपनी खताओं को याद कर और रातों को उठ जा, मुसल्ले बिछा दे, अपने रोग को रब के दिखा दे। अगर तेरा रब तेरे दो आंसुओं से राजी हो गया, खुदा की कसम तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तेरी आखिरत भी कामयाब। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। इतनी मेहनत करो तो उनसे आप जवाब तो दे दीजिए। नारे हैदरी। करें मेरे भाई, जीते जी माफी मांगे, जिंदगी में अपना मामला फाइनल कर ले। ये खेल नहीं है। आपको एक बात बता दूं, हुकूकुल्लाह रब चाहे माफ कर दे और वो चाहे सब माफ कर दे, लेकिन उसी का कानून यह है, हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ नहीं किए जाएंगे जब तक बंदे से माफी ना मांग ली जाए। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप कितने बड़े करोड़पति हैं, किसी गरीब का रुपया छीन लिया है ना, अल्लाह उस वक्त तक तुम्हें जन्नत नहीं देगा जब तक उस रुपए का हिसाब नहीं करा लेगा। मुश्किल मामला है, बड़ा मुश्किल मामला है। हाँ, महबूब ने फरमाया ना, जबान काबू में रखो कामयाब हो जाओगे। यही नहीं रुकती। हाँ? अल्लाह ने इसको 32 दांतों के बीच में रखा है, फिर भी लिमिट से बाहर है। चल रही है तो चली रही है। क्या समझ रखा भाई तूने मुझे? तू क्या समझता है मुझे? तू क्या समझता है? मैं क्या? ये मैं खा गई, हमें मैं खा गई। वो बड़ी अच्छी बात मुझे उसकी लगी। किसी ने पूछा कि हज़रत मैं कुछ बनना चाहता हूं, तो सामने वाले ने जवाब दिया, खाली मैं हटा दे तो सब कुछ बन जाएगा। मैं हटा दे ये सब कुछ बन जाएगा। ये जो है ना लफ्ज़ मैं, ये खा गया हमें। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। हाँ सरकार, अगर आप हमारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ओ भाई, ये तो हुजूर का सदका है, हुजूर का सदका, वरना कौन से कर्म किए मैंने सोचे जरा। पहली उम्मत में कोई बंदा एक गुनाह कर लेता, एक नाफरमानी की, शिकार करने से रोका गया, नहीं माने, शिकार उस दिन नहीं किया, खाली उस दिन मछलियों का घेराव कर लिया, नाफरमानी कर बैठे अल्लाह की, अल्लाह ने पूरी कौम को बंदर बना दिया, खत्म। जिना पे कौम उतर आई, अल्लाह ने पत्थर बरसा दिए। पहले एक गुनाह किया, अल्लाह खत्म कर देता है। लेकिन आज कौन सा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे? रात भर जुर्म करते हैं, सुबह को वही इज्जतदार बने निकलते। गलत नहीं कह रहा हूं। पहले लोग गुनाह कर देते थे तो दरवाजे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है, माथे पे लिख जाता था इसने गुनाह किया है। आज इतने गुनाह करके भी ना, खुदा की कसम उसने पर्दे डाल रखे। ये न तेरा कमाल है न मेरा कमाल है, ये सारा मदीने वाले का कमाल है। ये हुजूर के नाम की इतनी बरकतें हैं, हम उनके उम्मती कहला रहे ना, तो उसने हमारी लाज बचा रखी है। वो हमारे ऐब नहीं खोल रहा है। अगर वो ऐब नहीं खोल रहा है तो दिल में ये मत सोचना कि तू बहुत बड़ा पारसा है।
मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर वो एक दिन हमारे ऐबों से पर्दे हटा देना तो हम किसी को एक मिनट मुंह दिखाने के लायक नहीं। क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिखावे जानते हैं कितने बड़े करते हैं हम लोग। अल्लाह माफ फरमाए, कड़वी ना लगे तो कह जाऊं बात, बर्दाश्त कर लेंगे मेरी बात। हम दिखावे इतने बड़े करते हैं, दिखावे इतने बड़े, आके तो इतने मोटे आंसू लाएगा। क्या बात है कि आज अब्बा की याद आ रही है, जब जिंदा थे कतई नहीं आई। कई जगह 40वां में जाना हुआ, पूरे तख्त बराबर जगह भर दी, यहां तक के पान सिगरेट भी उसी में, फाता के सामान में। ये क्या है? तो अब्बा इसे भी पसंद फरमाते थे। ये कंडीशन है। मरने के बाद एक एक चीज ढूंढ के लाए। काश तूने जीते जी उनकी इतनी फिक्र की होती, उनकी जिंदगी में उन्हें खिलाया होता, उनकी जिंदगी में इतनी चीजें उनकी खिदमत में पेश की होती, तो वो तुझसे मुंह मोड़ के न जाते, हाथ उठा के तुझे दुआ दे के जाते। क्या? और अगर वो दुआ दे जाते, तेरी दुनिया भी बेहतर हो जाती, आखिरत भी बेहतर हो जाती। सजदा भी कब है? मरने के बाद। और अल्लाह माफ करे, एक भाई गुंजाइशदार है, दूसरा गरीब है, और 40वां आ जाए या 20वां या 10वां, है ना, तो होता क्या है? जिसने बनवाया है ना वो बैठ जाता है देख के पास और कह रहा कारी नासिर, ये मत समझियो कलवा ने बनवाया, सारा मेरा ही है। भूरा ने भी 1 रुपया न दिया, वो अच्छन बब्बन की तो पूछो ही मत। सारे भाइयों की बुराई कर दी उसने एक भगोना बनवा के, सबको जलील कर दिया उसने। तो उससे किसने कह दिया तेरे पतीले से बाप राजी होगा, तेरे एक भगोने से बाप राजी हो जाएगा, तेरे 10 किलो चावलों से बाप की रूह को ठंडक मिल जाएगी? तुझे ये क्यों नहीं पता कि जो अपने पीछे वो छोड़ के गया है, तू उनके चेहरे पे मुस्कुराहट दे दे, कब्र में तेरे बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। इतना तो तूने बाप को सुकून नहीं दिया जितनी तकलीफ दे दी। ये क्लियर है कि नहीं बातें भाई? ये सारी चीजें हमारी कौम के अंदर हैं। दिखावा, दिखावा। मैयत होती है ना, औरतें मरने वाले के कपड़ों से लिपट के, हाय माफ कर जा। शोहर की कब्र हाट के पास बैठ के हिला दी पूरी चारपाई, माफ कर जाइयो, तो जुमले कहने का टाइम ना मिला, अब तो माफ कर जाइयो, अस्पताल में थे मैं नहीं आ सकी, मुझे माफ कर देना। मेरी बहन जरा दिल पे हाथ रख के बता, मरने के बाद रोने से क्या नतीजा? ये तुझसे कहता था पर्दा कर, तो कहती थी औकात में रहना। ये तुझसे कहता था मेरी फर्मा बरदारी कर, तू जवाब देती थी मैं तेरे बाप की नौकरानी रही हूं। ये कहता था हया कर अपना जेवर बना, तू ये कहती थी जबान लिमिट में रख। आज जब ये दुनिया से चला गया है तब तुझे माफी का ख्याल आ रहा है। गैरत क्यों न की आई? तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? काश तूने जीते जी अपने शोहर से माफी मांगी होती। क्यों माफी मांगेगी? तेरी नाक कट जाती है। और तुझे बताऊं जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। तुझे लेके चलता हूं अली की चौखट पे। कौन अली है? जिसके बेटों को शहीदों का इमाम बनाया गया, जिसकी बीवी को जन्नती औरतों की सरदारी दी गई है। खुदा की कसम, अली वो है जो खुद वलियों का इमाम बन के तशरीफ लाया है। खुद वलियों का इमाम है, बेटे शहीदों के इमाम है, बीवी जन्नती औरतों की सरदार है। बताओ तो सही, किसी एक घर में एक मुखिया होता है, परिवार की मौज आ जाती है, एक मंत्री होता है, इलाके की मौज आ जाती है। उस घर की अजमतों का क्या कहना जिसमें एक नहीं बल्कि पांचों के पांचों अजमतों रिफातों के निशान है। हसन हुसैन अजमतों वाले, अली और फातिमा अजमतों वाले, और खुद मेरा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतनी अजमतों वाले ली खमसतुन उतफी बिहा हल वबाइल हाकिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। इतनी अजमतों वाले लोग जिस घर के अंदर रहते होंगे, बताओ उस घर की अजमत का आलम क्या होगा। खुदा की कसम, चलो चौखट पे लेके चलता हूं। आज तेरी बेटी कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है। आज कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी नहीं है, कोई अबू बकर की बेटी नहीं है, आज कोई हैदर कल्लार की बीवी नहीं है, हसनैन करीमैन की मां भी नहीं है। दावे के साथ कहता हूं, इतनी अजमतों वाली अब सुबह कयामत तक खातून नहीं आएगी। तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर मुत्तफिका फैसला है, कायनात में सारी औरतों में सबसे अफजल जात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। कौन खातून जन्नत? खुदा की कसम, जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिनकी विलादत की खुशखबरी लेके मेरे नबी की चच्ची आई है, जैसी खबर देने आई है चेहरा उदास है। मेरे नबी ने कहा था चच्ची बात क्या है? का प्यारे मेरी तमन्ना थी खुदा तुम्हें चांद सा बेटा अता करे, मैं खबर लेके आऊं और तुम मुझे इनाम से नवाजो। लेकिन अफसोस रब ने बेटा नहीं बेटी दी है। इतना सुना मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते हैं, फरमाते उदास ना हो, जब कोई बेटे की मुबारकबाद पे
सोना चांदी देता है, हीरे जवाहिरात देता है। सुनो चच्ची, तुम मेरी बेटी की खुशखबरी लाई हो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत दे रहा हूँ, तुम्हें जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूँ। वो फातिमा जिसकी विलादत पे मेरा नबी जन्नत बांट दे, उस खातून को खातून जन्नत कहा जाता है, फातिमा ज़हरा कहा जाता है। मेरे नबी घर तशरीफ लाए, बेटी को सीने से लगाया। खदीजतुल कुबरा ने कहा था, आका नाम क्या रखना है? मेरे नबी फरमाते हैं, मैंने इसका नाम फातिमा रख दिया है। फातिमा किसको कहा जाता है? फातिमा वो है जिसको देख के आग बुझाया करती है, उसको फातिमा कहते हैं। आका कहते हैं, मैंने बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा है, जब ये पुलसराज से गुजरने लगेगी जहन्नम की आग ठंडी पड़ने लग जाएगी। और बता तो सही, जिसकी बेटी के कदमों की बरकत से जहन्नम की आग बुझ सकती है, उस नबी की दुआओं से जहन्नम ठंडी क्यों नहीं हो सकती है? मेरे इमाम ने कहा था, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। आओ मैं तुम्हें उस बेटी की कहानी बताऊं। आज मरने के बाद शौहर का गला खींचती है, कपड़े खींच के कहती है, प्यारे माफ कर जा, मेरी बहन माफी मांगनी है तो जीते जी माफी मांग लो। तुम नहीं जानती हो, खातूने जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप हजरत अली के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। तारीख का ये बात भी आपको बता दो कि पूरी जिंदगी में हजरत अली की हैसियत से ज्यादा कोई सवाल खातून जन्नत ने नहीं किया था। ये बात मेरे नबी ने चलते चलते कही थी। फातिमा ससुराल जा रही हो, आज तक बाप की ताबेदारी रही, आज के बाद अली की ताबेदारी करनी है। मेरे अली से ऐसी चीज मत मांग लेना जो मेरा अली न दे सके। पूरी जिंदगी खातून जन्नत ने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जो हजरत अली की ताकत पे बोझ बन जाती। अल्लाह अकबर, इस सब्र के साथ जिंदगी गुजारी कि कोई फरमाइश आपने नहीं की। जब आखिरी जिंदगी के लम्हात आए, खातून जन्नत बीमार हो गई। एक दिन हजरत अली दौड़ कौमते हुए बाहर से तशरीफ लाए। जैसी घर में आए हैं, जिस दिन खातून जन्नत का विसाल होना है, फजर के बाद घर में तशरीफ लाए। क्या देखते हैं? खातून जन्नत घर के काम में मसरूफ हैं। देख के मुस्कुरा जाते हैं, कहते हैं फातिमा खैर तो है, आज लगता है तबीयत ठीक हो गई है। आपके घर एक खातून थी, उन्होंने कहा हैदर मसला ये है, आज खातून जन्नत कोई काम नहीं करने दे रही है। आप गए, कहते हैं फातिमा खैरियत तो है? कहा जी। कहा आज इतनी मेहनत कर रही हो, क्या तबीयत दुरुस्त हो गई है? कहा नहीं नहीं। कहा फिर क्यों कर रही हो? कहा अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए हैं, लेकिन आपके सर पे जो अमामा है ये रह गया है, आप ये भी दे दीजिए, मैं इसको धुलना चाहती हूँ। हजरत अली ने सोचा धुल रही होंगी, आपने अमामा दे दिया, वो भी धुल के फारिग हो गई। बेटों को गुस्ल दिया, गुस्ल दे के जब बाल काट रही है, मामा हुआ करती है यार, जब बाल काटना शुरू किए हैं, आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। हजरत अली देख के हैरत में पड़ जाते हैं। फातिमा आज से पहले भी तो बेटों को नहलाया था, आज से पहले भी तो गुस्ल कराया है, मेरी शरीक हयात आज क्यों रो रही हो? रो के कहती है अली मैं इस ख्याल से रो रही हूँ, आज मैंने बेटों को गुस्ल दे दिया है, कल न जाने मेरे बेटों को कोई गुस्ल दे ना दे। आज मैंने बेटों को दूल्हा बनाया है, कल न जाने कौन मेरे बेटों को दूल्हा बनाएगा। इतना सुनना है। हजरत अली करीब आ जाते हैं। फातिमा क्या कह रही हो? कहा अली आज मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फातिमा भी दिन कितने गुजारे हैं, अभी जी भर के साथ नहीं रहे हैं, इतनी जल्दी जाने की बात कर रही हो? कहा जी अली आज मैं तहज्जुद की नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठी थी, थोड़ी देर को ऊँग लग गई, मेरे ख्वाब में मेरे बाबा तशरीफ लाए, मैंने देखा आका आए हैं, मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं फातिमा आज सहरी तुमने अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तारी मेरे दस्तरखान पे करनी है। अली लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर, जिंदगी की बात देखो तो सही। आप उठे हैं, हजरत खातून जन्नत ने हाथ पकड़ा, काली चंद बातें करनी है, वक्त कम है, मुझे इजाजत दी जाए। हजरत अली कहते फातिमा पूछो करना क्या है बताओ। आपने शहजादों को बुलाया, कहा बेटा जल्दी करो, नाना के मजार पे जाओ, जाके माँ के लिए दुआ करके आओ। शहजादे गए माँ का सलाम पेश करने के लिए। इधर खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा ने हाथ पकड़ा हजरत अली का, सहन से लेकर के कमरे में तशरीफ लाई है। बिस्तर पर बैठते हुए कहती हैं अली जरा बैठ जाइए। हजरत अली बैठ जाते हैं। उसके बाद खातून जन्नत कहती हैं अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हो? कहा फातिमा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हजरत खातून जन्नत ने अपनी झोली फैलाई है। कहा अली आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, जो मांगूंगी दिया जाएगा। हजरत अली कहते हैं फातिमा मेरी यही तो हसरत थी, काश फातिमा कुछ मांगे और मैं उसको दूं, मुझसे फातिमा सवाल करे, मैं उसके लिए कुर्बानी पेश करूं। हजरत खातून जन्नत कहती हैं झोली फैला के कह रही हैं अली इतने साल आपके साथ गुजारे हैं, मैं आज आपसे माफी चाह रही हूं। का किस चीज की माफी? का कोई कमी हो गई हो तो माफ कर देना। इतना सुनना था हजरत अली की चीख निकल जाती है। रो के कहते हैं फातिमा इतने साल जिंदगी गुजारी, आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, मेरी फातिमा किस खता की बात कर रही हो, किस कमी की बात कर रही हो? का अली
मैं बीवी हूँ, आप शोहर हो सकता है कभी आपने खाना बनाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, आपने कपड़े धुलने दिए हो, किसी वजह से कपड़े धुलने में ताखीर हो गई हो, ए अली कोई खता हो गई हो, कोई तरको गुजर कर दिया जाए। हजरत अली की चीख निकल जाती है, कहते हैं फातिमा बता तो सही, इतने साल मेरे साथ गुजारे, तू भी बता मुझसे राजी है कि नहीं। कहा अली मुझे डर लग रहा है कहीं कयामत में ऐसा ना हो कि महबूब के सामने नजरें न उठा सकूं, कहीं शिकायत ना कर देना कि आपकी फातिमा मेरी खिदमत न कर सकी। हजरत अली रो के कहते हैं फातिमा डर तो मुझे लग रहा है कहीं नबी ये ना कह दे मैंने जिगर का टुकड़ा तुझे दिया था, बता कितनी खिदमत की मेरे फातिमा की, ए अली मुझे माफ कर दे। अली कह रहे हैं फातिमा तुम बताओ मुझसे राजी हो कि नहीं, ये खूबसूरत रिश्ता कहीं देखा हो तो बताओ, ये प्यारे तरीके जिंदगी के तुमने देखे हो तो बताओ। आज तलाकों पर झगड़े पे इतनी नौबत आ जाती है, औरतें जहर खा के मर जाती है, फांसी पे लटक जाती है, मायके वाले आकर के झूठे सच्चे मुकदमे लगा देते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की जिंदगी पर झूठा सितम न करना, अगर तेरी बेटी ने खुद फांसी लगाई है तो ससुराल वालों को न फंसाना, इसलिए कि आज की अदालत की आंखों पे पट्टी हो सकती है लेकिन जो तराजू कयामत में लगेगी खुदा की कसम न उससे कल कुछ छुपा था न आज कुछ छुपा है, न सुबह कयामत में उससे कुछ छुपाया जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा के हिंदुस्तान मवाती का सुन्नी मुसलमान हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या 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 ये बीमारी नहीं बढ़ गई है? आए दिन देखो अखबार में फांसी खुद लगाती हैं और फंसते ससुराल वाले। मरना नहीं है हमें क्या? हाँ, और बेगैरती की इंतहा तो तब हो जाती है जब बंदा करता क्या है, औरतों पे मुकदमेबाजी। ये रिवाज हो गया, क्या हमारा रिवाज हो गया औरतों पे मुकदमे करने का। ना करो यार, अल्लाह से डरो। अगर कोई सितम कर रहा है तो सब्र कर, सब्र कर। इन्नल्लाह लगभग सभी को आयत याद होगी ना। अल्लाह, मेंबर वाले ना बोले माशाल्लाह, मवतिया के वो दीवाने हैं कि ये खेत में काम करने वाले भी इस तर्जमे को जानते हैं। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सब्र करने वालों के माशाल्लाह सभी को याद है ना, सब्र करें फिर देखें मदद आती है कि नहीं। लोग कहते हैं फला बड़ा नेक है यार, इतना सितम हो रहा है। ओ भाई, जब तुम हांडी खरीदने जाते हो तो बजा बजा के देखते हो कैसी आवाज निकल रही है ना। अगर तुम हांडी को बजा के देखते हो कच्ची है कि पक्की, तो तुम हांडी बिना बजाए नहीं लेते, फिर रब बंदे को इतनी जल्दी कैसे दे दे, है ना। वो भी जमाने को ठोक बजा के दिखाता है कि मैंने जो इसे दिया है ना बिला वजह नहीं दिया, इसने करबला में खानदान लुटाया है, इसलिए मैंने इसको जन्नत का मालिक बनाया है, ताकि कोई उनकी सरदारी पे एतराज न कर सके। पहले वो सब्र के जलवे दिखाता है और फिर अजर के जलवे दिखाता है। सब्र कैसा? 72 लाशें करबला में है, एक बीमार पलटा और फिर जब अजर दिखाया, आज पूरी दुनिया सैयदों के दर की खैरात खा रही है। और हम तो फख्र से कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ, पहले साबिर बने, साबिर। और सब्र भी हर किसी का हिस्सा नहीं होता, इम्तिहान भी मुश्किल घड़ी होती है, ये अल्लाह सबको नहीं देता। अभी कारी नासिर साहब हजरत और ये तमाम लोग ना बिलग्राम शरीफ के सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लाह, आप एक दिन फरमाने लगे बैठे बैठे, कहने लगे अगर सैयदों पे सितम ना होते तो हम मदीना क्यों छोड़ते। हमारा तो परिवार मदीने में है ना, जिनका घर मदीने में नहीं वो मदीने के लिए रोते हैं, तो जिनका आंगन मदीना रहा हो, जिनकी हवेली मदीने में हो, जिनकी वजह से मदीना मदीना बना हो, उन्होंने उस शहर को क्यों छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि हर दौर में सैयदों का इम्तिहान रहा, हर दौर में आजमाइशें रही। हाँ, हर दौर में आजमाइशें रही, हर दौर में हम सताए गए, हर दौर में हमने हिजरत की। कहने लगे ये सब्र सैयदों ही का हिस्सा है, लेकिन कहते हैं शुक्र रब का कि हमें इस इम्तिहान में उसने मुब्तला किया। कितनी बड़ी बात कहते हैं सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती, फरमाते हैं कि शुक्र है उसका कि ये इम्तिहान हमारा हिस्सा बनाया गया है। का जितने जुल्म हुए हमने उतनी हिजरतें की, उतने सफर किए, और कहते हैं जहां जहां हम गए वहां वहां हुजूर का दीन लेके गए। तो ये आजमाइश भी बड़ी चीज होती है, ये सबको
नहीं मिलती। आप अगर किसी मुश्किल घड़ी में फंस गए हैं तो फिर अपने रब को आवाज दें। किसको? अपने रब को आवाज दें। लेकिन रब को आवाज देता ही कौन है? पेट में दर्द उठे तो कहता हाय रे अब्बा, अब्बा आके कहता हाय रे डॉक्टर, डॉक्टर आला लगा के कहता हाथ फट गई, खत्म मसला। फिर कह रहा अल्लाह। सबसे लास्ट में वहां पहुंचा है जहां पहले जाना था। जहां पहले जाना था वहां बाद में गया। जब पहला झटका दर्द का उठाता कह देता या अल्लाह। खुदा की कसम वो तो वो है जो पत्थरों को जबान दे देता है, जो मुर्दों में जान डाल देता है। जिंदगी मौत उसके इशारों की मोहताज है। तूने उसे आवाज नहीं दी हाय रे अब्बा। अब अब्बा क्या करे? अब्बा जिंदगी मौत का मालिक नहीं, अब्बा शिफा और बीमारी का मालिक नहीं, मालिक अल्लाह है। मालिक तो अल्लाह को पुकारने की आदत डाली। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा आका दुश्मन पीछे आ गए। मेरे नबी ने फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये नहीं कहा था तदबीर हो गई है, हम छुप गए हैं, डर किस बात का, हम तो अंदर हैं। का फिक्र न करें, अल्लाह अल्लाह। अभी दुख हो ना ये कह के देखना अल्लाह मेरे साथ है। फिर देखना खुदा की कसम दुख पहाड़ बराबर भी हो ना तो चुटकियों में चले जाएंगे।